दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए बेहतरीन ड्रामा और मूवी एक्सप्लेन वीडियो लाता हूं। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा सपना है कि चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाए और इसके लिए मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कहानी की स्टार्टिंग उस काली रात से होती है जिस दिन जीशान अपने बॉयफ्रेंड को उसके बॉस की वाइफ के साथ देखती है। वो कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की टेंशन मत लो, वो फिलहाल मदहोश होगी, तुम्हें फिलहाल मुझ पर फोकस करना चाहिए। जीशान ने एक काफी बड़ा मंजर आज अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन मद्दोशी के कारण उसके पैर बहकने लगे और उसे दूर खड़ा हुआ एक पर्सन नजर आया। उसके पास जाकर उसने कहा, क्या तुम आज मेरे साथ फन करना चाहोगे? उस पर्सन ने तुरंत उससे कहा, ठीक है, बट बाद में रिग्रेट मत करना, और वो उसे अपने साथ ले गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अनजान व्यक्ति के रूम में थी। उसे याद आया कि कल वो कितनी ज्यादा बहक गई थी उस ड्रिंक को पीने के बाद। फिलहाल उसे अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसीलिए वह जल्दी से अपने कपड़े पहनती है। कपड़े कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए उस आदमी के अलमीरा से एक कोट बोरो कर लेती है, ये सोचकर कि इसे ऑफिस पहन के जाऊंगी तो किसी को कल रात की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन तभी उसके फोन पर कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल तुम्हारी वजह से हो गया है। जल्दी तुम ऑफिस पहुंचो क्योंकि बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद तुरंत वह उस घर से निकल जाती है और अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसका बॉस उसे कहता है कि कल मैंने तुम्हें इतने बड़े बड़े क्लाइंट से मिलवाया था, ये सोचकर कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आज मॉर्निंग में मैं ये तुम्हारा क्या स्कैंडल देख रहा हूं? क्या तुम्हें हमारी कंपनी और हमारी रेपुटेशन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? जीशान उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वह इस स्कैंडल की वजह से उनके नए प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ने देगी। आज वह मिस्टर सॉन्ग के साथ मीटिंग करेगी और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी हां कहलवा लेगी। लेकिन उसके बॉस का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ता है। वो उसे डायरेक्ट जॉब से निकलने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सुनाई पड़ता है कि मिस्टर सॉन्ग खुद उनके ऑफिस में आ रहे हैं। दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग को, जो कि एक डसिंग हैंडसम पर्सन है, जिसकी लड़कियां दीवानी हैं, लेकिन उनकी नजरें किस पर है ये कोई नहीं जानता है। वो जब कैबिन के अंदर एंट्री लेते हैं तो जीशान को गौर से देखते हैं। वहां की चेयर उनके लिए खाली कर दी जाती है। जीशान का बॉस कहता है कि हमारे नए प्रोजेक्ट को यही हैंडल कर रही है जिनका स्कैंडल शायद आपने आज सुना है। जीशान कह देती है, मिस्टर सॉन्ग, मेरे काम में और मेरे पर्सनल लाइफ में काफी फर्क है और कल रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये सुनने के बाद मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, अच्छा, तो आपके बॉयफ्रेंड को शायद तीखी चीजें काफी पसंद है, इसीलिए आपका ये स्कैंडल सामने आया है। वो कहती है कि मेरे काम से और मेरी पर्सनल लाइफ से शायद आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर शंग उससे अकेले में बात करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जीशान का बॉस वहां से बाहर चला जाता है। मिस्टर सोंग उसके कोट को देखकर कहते हैं कि शायद आपको लड़कों के कपड़े पहनने पसंद है। वो उन्हें कहती है, नहीं, इसे स्पेशली लेडीज के लिए तैयार किया गया है, यह ओवरसाइज न्यू डिजाइन के ड्रेसेस है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, आपको लोगों के ओपिनियन की बिल्कुल परवाह नहीं है अपने इस स्कैंडल को लेकर। यह बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो वो उन्हें कहती है कि आपको मेरे काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ पर। वो उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती रहती है। मिस्टर सॉन्ग मन में सोचते हैं कि शायद इसने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है कि कल रात मैं इसके साथ था। वो उससे कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मुझे जरा इस प्रोजेक्ट की फाइल दिखा सकती हो? जैसे ही वो फाइल उनके हाथों में देती है, टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उनके कपड़ों पर गिरकर नीचे टूट जाता है। वो तुरंत उनके कपड़े साफ करने लगती है और उन्हें सॉरी कहती है। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, आपकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा वाइड है। उनसे वो दूर हो जाती है और कहती है, मैं आपको इसके लिए कंपनसेशन दूंगी, मैं आपके लिए नई ड्रेस ले दूंगी। वो कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे कपड़े हैं। लेकिन वो उनसे इंसिस्ट करती है, इसीलिए वो उससे कहते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, तो क्यों ना आज ही आप मुझे शॉपिंग पर लेकर चले। उसके बाद वो लोग एक स्टोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सारे कपड़े लेडीज के होते हैं। ये देखते हुए जीशान उन्हें कहती है, हमें कपड़े आपके लिए लेने हैं, लेकिन आप लेडीज स्टोर पर क्यों आए हैं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, आपने मुझे कपड़े खरीदवाने की बात कही है, मैं जो चाहे वो चूज कर सकता हूं, क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम है? जीशान कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो वह उसे अपनी तरफ से एक ड्रेस चूज करने के लिए कहते हैं। वो एक ब्लैक कलर के गाउन को पसंद करती है। वहां का स्टाफ उनका साइज पूछता है, तो मिस्टर सॉन्ग तुरंत साइज बता देते हैं, जो कि जीशान का होता है। वो उनसे कहती है कि आप मेरा साइज क्यों बता रहे हैं? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, क्योंकि आपके जैसी ही मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका साइज भी यही है। वहां का स्टाफ ड्रेस को पैक करके ले आता है, तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं,
आई थिंक इस ड्रेस को आपको रखना चाहिए, ये आप पर ज्यादा सूट करेगी। वो कहती है, मैं आपको यहाँ कपड़े दिलाने लाई थी कंपनसेशन के तौर पे, तो मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती हूँ। वो कहते हैं कि मैं आपको कंपनसेशन दे रहा हूं, आप ये समझिए, और उसके हाथ में बैग थमा देते हैं यहां पर। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो साइड में जाकर बात करती है तो उसका बॉयफ्रेंड होता है फोन पर, जो उसे आज रात की बॉय पार्टी में आने के लिए याद दिलाता है। जैसे ही फोन कट होता है, मिस्टर सॉन्ग उसके नजदीक आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? वो उन्हें हैरानी से देखती है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग को घर पे दिखाया जाता है, जहां उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि जीशान का बॉयफ्रेंड शाओ है, जो कि रोंगचंग ग्रुप में जीएम की पोजीशन पर है। लेकिन सॉन्ग, ये जीशान कौन है? मिस्टर सॉन्ग अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे आज रात की पार्टी का इनविटेशन कार्ड चाहिए। उसका फ्रेंड उसे इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम उस रिश्ते के थर्ड पर्सन बनने जा रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। उसके बाद रात को पार्टी का माहौल दिखाया जाता है, जहां पर जीशान अपने बॉयफ्रेंड शाओ के साथ डांस कर रही होती है। लेकिन शाओ के बॉस की वाइफ यह देखकर खुश नहीं होती है, इसलिए जानबूझकर जीशान को टक्कर मारती है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन शाओ उसे संभाल लेता है। तभी पार्टी में मिस्टर सॉन्ग की एंट्री होती है, तो उनसे मिलकर मिस्टर वैंग खुश होते हैं कि मिस्टर सॉन्ग ने उनकी बॉल पार्टी अटेंड की। यहां पर सॉन्ग तुरंत जाकर जीशान के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? शाओ अपने आप को उसका पियों से कहकर मिस्टर सॉन्ग को इंट्रोड्यूस खुद को कराने लगता है, लेकिन वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और डांस के लिए फिर से पूछते हैं जीशान को। लेकिन वह कह देती है, सॉरी, मैं काफी थक चुकी हूं, इसलिए डांस नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग उसके कान में कहते हैं, तो क्या आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से ट्रीट करती है? मिस्टर शाओ ही यहां पर जीशान को सॉन्ग के साथ डांस करने के लिए कह देता है, जिसके बाद वह दोनों डांस करना शुरू करते हैं। शाओ की बॉस यह देखकर खुश होती है, वह उसकी तरफ इशारा करता है। डांस करते समय मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि आप काम में काफी माहिर है, लेकिन बॉयफ्रेंड के मामले में आपकी चॉइस घटिया है। वो उन्हें कहती है, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे आपका कल रात का अंदाज पसंद आया था। ये सुनते ही वो उन्हें हैरानी से देखती है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको ये ड्रेस क्यों गिफ्ट की है, लेकिन अगर आपके बॉयफ्रेंड को पता चला कि आज की पार्टी में आपने मेरी दी हुई ड्रेस पहन रखी है तो क्या होगा? क्या उसे बुरा लगेगा? यहां पर उन्हें वो कहती है, कल रात जो हुआ था वह एक एक्सीडेंट था, इसीलिए आप उस बात को मेंशन मत कीजिए। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मैं इस बात के लिए आप पर कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूं, लेकिन उस दिन मैंने आपकी हेल्प की थी तो आप मुझे कैसे रिपे करेंगी? तो जीशवान उन्हें डिनर पे ले जाने की बात कहती है। उन दोनों को साथ में डांस करते हुए देखकर वैंग की वाइफ कहने लगती है, ये दोनों परफेक्ट पार्टनर जैसे क्यों दिख रहे हैं? क्या मैं सही कह रही हूं मिस्टर शाओ? तभी मिस्टर वैंग कहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है शाओ, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है और तुम उसके हस्बैंड, और वैसे भी मिस्टर सॉन्ग तो पहले से ही इंगेज है। डांस खत्म हो जाता है तो जी शान जाकर पानी पीने लगती है। उसके पास आकर शाओ कहता है, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? वो कह देती है कि ये मेरे क्लाइंट है। तो जी शान को वो कहता है, तुम मेरी उनसे बातचीत करवाओ ना, ये मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। वो उसे फिर से अपने साथ ले जाता है मिस्टर सॉन्ग के पास और उन्हें फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि शायद आप पहले भी मुझे अपने बारे में बता चुके हैं, क्या बार बार अपने बारे में बताना आपकी आदत है? तुरंत ही मिस्टर वैंग कहते हैं, ऐसा नहीं, मिस्टर सॉन्ग, शाओ काफी समझदार है और ये मेरी कंपनी में मेरे राइट हैंड के तौर पर काम करता है। वैसे भी ये जल्दी मिस्टर जी शान से मैरिज करने वाला है नेक्स्ट मंथ। मैं चाहूंगा कि आप अपनी नजरें इस पर डालें और इसे काम का मौका दें। मिस्टर सॉन्ग इस बात को सुनकर हैरानी से जी शान को देखते हैं, तो शाओ कहता है, हम लोग आपको अपनी वेडिंग में जरूर इनवाइट करेंगे। मिस्टर वैंग उसे क्रॉस आर्म ड्रिंक पीने के लिए कहता है, लेकिन उसकी वाइफ शाओ को घूर के देखती है, इसलिए शाओ कह देता है कि मुझे ड्राइव करना है तो मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर वैंग की वाइफ तुरंत कह देती है, क्यों ना ये ड्रिंक मिस्टर सॉन्ग आप जी शान के साथ पिए, वैसे भी आप लोग डांस करते हुए बिल्कुल कपल जैसे दिख रहे थे। सॉन्ग यहां पर तुरंत ड्रिंक पीने के लिए हाँ कह देता है और उसके साथ ड्रिंक पीता है, जिससे कि सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग ऑलरेडी इंगेज है, तो वो फिर किसी और के साथ ऐसे ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? उनका असिस्टेंट उन्हें देखकर मुस्कुराता है। सॉन्ग कान में कहता है, जीशान के अगर कल रात के बारे में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला तो क्या तुम्हारी ये मैरिज होगी? वो उन्हें हैरानी से देखती है। उसके बाद दिखाया जाता है जीशान मिस्टर शाओ के फोन में एक मैसेज टाइप करती है और कहती है, कुछ टाइम बाद तुम ये मैसेज मेरी मॉम को भेज देना, इससे उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी मैरिज कैंसिल हो रही है। वो कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम मैरिज क्यों कैंसिल कर रही हो? जीशान कह देती है, मुझे तुम्हारे और मिस्टर वैंग की वाइफ के रिश्ते के बारे में पता है, इसीलिए तुम दिखावा मत करो अच्छा बनने का। तो शाओ कहता है, मैंने भी तो तुम्हारे एक स्कैंडल के बारे में आज मॉर्निंग में सुना है, इसीलिए इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो?
चुपचाप तुम मुझसे शादी करो और उसके बाद मैं तुम्हारे डैड का सारा डेबिट क्लियर कर दूंगा। लेकिन वह उसे एक चाटा मार देती है और कहती है, मुझे अपनी जैसी घटिया मत समझो। अगर तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में मिस्टर वैंग को पता चला तो बहुत बुरा होगा। यहां पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो। इतने सालों से हम साथ में हैं, क्या तुम अब मेरे साथ ऐसा करोगी? मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं और ये देखते हैं तो वहां उनके पास आकर कहते हैं, माफ करना, शायद मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन मिस्टर शव, मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करनी थी, तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? तभी जी शान उन्हें कहती है, इस प्रोजेक्ट के लिए तो हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं और हमारी कंपनी भी। तो मिस्टर सॉन्ग, आप इनकी कंपनी के साथ क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? आपको शायद हमारे साथ बात करनी चाहिए। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को लेकर दो कंपनियों के बीच में कंपटीशन करना चाहिए, जो भी जीतेगा उसी को प्रोजेक्ट मिलेगा। जीशान कहती है, ठीक है, लेकिन किस टाइप का कंपटीशन होगा? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, शूटिंग एरो। ये सुनकर शव खुश हो जाता है। उसके बाद उन लोगों को दिखाया जाता है शूटिंग एरो के प्लेस पर, जहां पर मिस्टर सॉन्ग तीरंदाजी करके दिखाते हैं। तो शव उनकी तारीफ करता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आपको 10 निशाने एक ही जगह अच्छे से लगाने हैं, विनर वही होगा। वो कहते हैं जीशान को, ये गेम बिल्कुल लाइफ के जैसे है, निशाना सोच समझ के लगाना और लाइफ में भी लोगों को सोच समझ के चूज करना। गेम स्टार्ट होता है। यहां पर यह गेम जीशान से नहीं खेला जाता है, लेकिन शव इसमें माहिर रहता है, इसीलिए वो जीशान से कहता है, इतना ज्यादा मुझसे कंपटीशन मत करो, चुपचाप पीछे हट जाओ और मुझे ये प्रोजेक्ट हासिल करने दो। वैसे भी हम दोनों एक हैं, तो हम दोनों के पैसे भी तो एक ही हुए ना। लेकिन वो कह देती है कि हम दोनों एक नहीं है, इसलिए मैं ये गेम खेलूंगी। वो कहता है, तुम हार जाओगी और बेकार में मिस्टर सॉन्ग का टाइम वेस्ट कर रही हो। तभी मिस्टर सॉन्ग वहां आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? शव कहता है कि इसे ये गेम खेलना नहीं आता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, कोई बात नहीं, तो मैं सिखा देता हूं। और वो उसे प्रैक्टिस करवाने लगते हैं, जिससे कि जीशान का ध्यान उनकी तरफ जाता है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग जानबूझ के उस एरो को शव के पैर में मार देते हैं, जिससे कि वो घायल हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम तो अब इस गेम से बाहर हो गए हो, इसीलिए ये प्रोजेक्ट मुझे जीशान को देना पड़ेगा। कुछ लोग शव को उठाकर वहां से ले जाते हैं। जीशान उन्हें कहती है कि मैं अपना काम काफी अच्छे से करूंगी। वो उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी तुमने इस गेम को पूरा नहीं किया है, तुम्हें 10 बार निशाने लगाने हैं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। वो फिर से उसके साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिससे कि उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने घर पे रहती है तो उसकी फ्रेंड वो शू वहां भागते हुए आती है और कहती है, मैंने तुम्हारा कल रात का मैसेज अब देखा है, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। वो उसे बताती है कि शव मुझे चीट कर रहा है, इसलिए मैंने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, वो इतना कमीना निकलेगा, मैंने सोचा नहीं था, कब से इतने अच्छे बने का दिखावा करते आ रहा था। वो शू उसे कहती है, तो क्या तुम ब्रेकअप के कारण परेशान हो? जी शान कहती है, नहीं, असल में मैंने एक रात मिस्टर सॉन्ग के साथ बिताई है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में मिस्टर सॉन्ग उन्हें कौन नहीं जानता है? तुम्हें पता है कि वह कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैंने तो सुना है कि उस वाले टाइम में एक बार उनका किडनैप भी हुआ था। उनकी फैमिली में कोई नहीं है, उनके ग्रैंडफादर के अलावा सभी लोग मारे जा चुके हैं। यहां पर जीशान कहती है, मुझे इतना सा कुछ नहीं पता है, लेकिन बार बार वो उस बात को लेकर आते हैं मेरे सामने और वह मेरे क्लाइंट भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो शू कहती है, जैसे तुम बता रही हो उससे तो मुझे लग रहा है कि वो इस बात को हल्के में नहीं जाने देंगे। तभी जीशान के पास मिस्टर सॉन्ग का मैसेज आता है कि कल उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा। अगले दिन उन्हें अदर सिटी में देखते हैं, जहां जीशान मिस्टर सॉन्ग को बताती है कि किस लोकेशन पर हम रिसोर्ट बना सकते हैं। वो उसके फोन को देखते हैं तो वहां पर उन्हें वेडिंग इन्विटेशन दिख जाता है, जिसके बाद वह कहते हैं, क्या अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है? वो कहते हैं कि हम और भी ऑप्शंस देख रहे हैं, अगर आपको यह पसंद नहीं आया है तो मैं आपको दूसरे आइडिया बता सकती हूं। यहां पर वो उसे इन्विटेशन दिखाते हैं और कहते हैं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, क्या तुम अभी भी उस जैसे पर्सन से मैरिज करने की सोच रहे हो जिसने तुम्हें फोर्स किया मेरे साथ डांस करने के लिए? मेरे साथ उसने तुम्हें ड्रिंक करने दिया, यहां तक कि उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट तुमसे छीनने की कोशिश की। जीशान कहती है कि यह हम दोनों के बीच का मैटर है, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर सॉन्ग कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे और अपने बारे में बात करता हूं। उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए तुम मेरे साथ थी, तो तुम इसके बारे में क्या कहोगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए? अगर उस रात मैं तुम्हारे साथ था तो आज की रात तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। यहां पर वो उन्हें कहती है, क्या आप ये ऑर्डर मुझे एक क्लाइंट के तौर पर दे रहे हैं जिन्हें मैं निराश नहीं कर सकती? वो उसके पास आकर कहते हैं, मैं एक मैन हूं जो कि विक्टिम था उस दिन का, और उसे अपनी चोट दिखाने लगते हैं। वो कहती है, ठीक है, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद सिर्फ आप काम पर फोकस करेंगे। आई एग्री बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। जब वह अपने रूम में रहते हैं तो मिस याओ वहां आ जाती है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है, यह यहां क्या कर रही है? मिस याओ कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी की मैनेजर हूं, ये बात तुम मत भूलो, और वैसे भी मैं तुम्हारी फाइन से हूं।
अगर मैं यहाँ आ गई तो क्या हो गया? लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे अपनी फाइन से मारने से इनकार कर देते हैं। तो वो उसे कहती है कि ग्रैंडपा ने ये रिश्ता फिक्स किया है और तुम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, इसीलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कह देते हैं कि तुम यहां से जा सकती हो, तुम्हें दूसरे रूम में रहना होगा और फिलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं। इसलिए वह अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। अपने असिस्टेंट को वो डांटते हैं कि तुमने इसे मेरे बारे में और क्या बता दिया है जो ये यहां आ गई है। असिस्टेंट कहता है उन्होंने अपने रिश्ते का प्रेशर मेरे ऊपर डाला, इसलिए मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। आपके बारे में मैंने उन्हें और कोई बात नहीं बताई है और फिलहाल मिस जी मुझे मैसेज कर रही थी काम के सिलसिले में। तो यहां पर वो उसका फोन मांग लेते हैं उससे और कहते हैं आज से तुम्हारे इस अकाउंट को मैं चढ़ाऊंगा और तुम अपने लिए नया अकाउंट क्रिएट कर लो। उसके बाद वह फ्रेश होने लगते हैं। तभी उनके रूम पर कोई आ जाता है। वो गेट खोलते हैं तो वहां पर जिशवान खड़ी थी। उसका हाथ पकड़कर वह उसे रूम के अंदर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम काफी अच्छी लग रही हो। वो उन्हें कहती है कि हमें अपना काम जल्दी खत्म करना चाहिए, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। उस रात वो उनके रूम में उनके साथ रहती है। मॉर्निंग के टाइम में मिस्टर सॉन्ग के पास उनके फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जी शान कौन है, ये मुझे याद आ गया है और तुम उसके साथ कौन सा गेम खेलने की सोच रहे हो सॉन्ग। ये पढ़कर वह मुस्कुराते हैं और याद करते हैं कि कॉलेज के बाहर एक बोर्ड को वो किस तरीके से देख रहे थे, क्योंकि वहां पर जीशान का नाम लिखा था। जब वो वहां से चले जाते हैं तो जीशान वहां आकर उस बोर्ड को देखने लगती है और वहां पे लगे हुए लेटर्स में लिखा हुआ अपना नाम भी पढ़ती है और दूर से मिस्टर सॉन्ग उसे देखकर मुस्कुराते हैं। उसके बाद एक दिन जीशान के पास उसके टीचर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिली है, इसीलिए तुम आगे की पढ़ाई आराम से कर सकती हो। जीशान कहती है मैं उस पर्सन से थैंक्स कहना चाहती हूँ, तो आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो उसका टीचर उनकी मेल आईडी उसे दे देता है जिस पर्सन ने उसे स्पॉन्सरशिप दी थी। अब मॉर्निंग में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रूम से बाहर आ जाती है जहां पर मिस्टर सॉन्ग अपने लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे और उसे उनके रूम में देखकर सभी हैरान रहते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम जाकर चेंज कर लो। वो वहां से चली जाती है और उनके स्टाफ के लोग बातें बनाते हैं कि ये दोनों क्या कल साथ में थे। मिस याओ भी वहां मौजूद थी। इसीलिए सबके जाने के बाद वो मिस्टर सॉन्ग को कहती है मैं तुम्हारी फाइन से हूं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? सॉन्ग उसे कहता है अगर तुम्हें मैरिज करने का इतना शौक है तो तुम किसी से भी जाकर मैरिज कर लो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वह भी रूम से बाहर चले जाते हैं। लेकिन मिस याओ को गुस्सा आता है, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे जाकर बैठ जाती है उस टेबल पे जहां मिस जी शान बैठी थी। वो उसे कहती है तुम यहां काम करने आई हो या फिर ये सब कुछ, और उसके कपड़ों पर कैचअप डाल देती है। जी शान भी उनके कपड़ों पर कैचअप डाल देती है और कहती है जो कहना है साफ कहिए, आखिरकार आप है कौन? उसे वो कहती है कि मैं सॉन्ग की फाइन से हूं और तुम जो कर रही हो मुझे दिख रहा है, ये सब कुछ क्या है? तो वह उसे कह देती है कि कुछ भी सीरियस नहीं है, सिर्फ वो सब कुछ फन टाइम था। तभी वहां मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं और ये वो सुन लेते हैं। उन्हें बुरा लगता है, इसीलिए वह एक बैग देते हुए जी शान को कहते हैं तो आपको क्या इस फन टाइम में मजे आए, और वहां से वह चले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग बीच की साइड जाकर अकेले बैठ जाते हैं। वहां भागता हुआ उनका फ्रेंड आता है और कहता है तुम्हारे चक्कर में मैं यहां इतनी जल्दी आया हूं, फेस इतना सैड क्यों है, तुम्हारा कुछ बताओ तो सही। वो दुखी रहते हैं और कहते हैं क्या तुमने कभी किसी को प्यार किया है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं सैड क्यों हूं? उनका फ्रेंड कहता है समझ गया, ये सब कुछ जी शान की वजह से हुआ है, अब क्या हुआ है मुझे बताओ। तभी जीशान का मैसेज उनके फोन पर आता है। वो उन्हें कहते हैं कि शायद आपने मुझे गलत समझा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज आप मेरी एक बार बात सुन लें। लेकिन वो अपने फोन को बंद कर लेते हैं। वो सैड रहते हैं तो उनका फ्रेंड कहता है तुम जाकर उसे बता क्यों नहीं देते हो कि उसे कई साल पहले स्पॉन्सरशिप तुमने ही दी थी। लेकिन मिस्टर सॉन्ग मना कर देते हैं और कहते हैं ये बात उसके सामने कभी नहीं आनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो मुझे दिल से पसंद करे, ना कि मेरे किए हुए एहसानों की वजह से वो मुझे पसंद करे। उसका फ्रेंड उसे कहता है वैसे तुमने उसे स्पॉन्सर उस समय क्यों किया था, मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया हूं। यहां पर वह उसे कहते हैं कि तुम्हें याद है कई साल पहले मुझे और मेरे भाई को किडनैप किया गया था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ गुंडे जीशान और उसकी मॉम को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसने उस समय बहुत हिम्मत दिखाई और उनसे कहा कि मैं आपका सारा डेबिट चुकाऊंगी जो मेरे फादर ने आपसे लिया है, लेकिन आप इसके लिए मुझे कुछ समय देंगे। जीशान की उस हिम्मत ने मुझे भी हिम्मत दी, जिसके बाद मैं उस हादसे से खुद को संभाल पाया। दूसरी तरफ जीशान उनके रिप्लाई ना आने के कारण परेशान थी, इसीलिए उनके असिस्टेंट के अकाउंट पे मैसेज करके उनकी लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन वो अकाउंट तो मिस्टर सॉन्ग खुद चला रहे हैं, इसीलिए वो उस मैसेज को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे अपनी लोकेशन का बता देते हैं और अपने फ्रेंड को कहते हैं तुम वापस जाओ क्योंकि वो मुझे मिलने आ रही है। उसका फ्रेंड कहता है अब सही है, अब तुम मुझे यहां से भगा रहे हो। थोड़ी देर बाद वो उस प्लेस पर उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है और उन्हें अपनी गलती के लिए सॉरी कहती है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम मुझे सॉरी कह रही हो या फिर अपने क्लाइंट को? जीशान कहती है मेरे लिए दोनों ही एक बात है, बस मैं अपने बिहेव के लिए आपको सॉरी कहने आई हूं। वो उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मुझसे पहले होटल पहुंच गई तो। जिसके बाद वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है और मिस्टर सॉन्ग ये देखकर मुस्कुराते हैं। वो भी उसके पीछे आने लगते हैं।
तभी जोरदार बारिश वहां आ जाती है तो वो उसका हाथ पकड़कर एक टेलीफोन बूथ के अंदर चले जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या शाओ तुम्हारा पहला प्यार है? वो उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसके पास आने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें रोक देती है और कहती है, मैंने कहा था अब और नहीं। वो कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ ये फन गेम और खेलना चाहोगी या फिर नहीं? क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकती हो? जी शान। वो कहती है कि मैं ये गेम खेलना अफोर्ड नहीं कर सकती हूं। वो उसे अपना जैकेट पहना देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, रात को 10 बजे होटल के बाहर मिलना। उसके बाद रात के 10 बजे जब वो होटल के बाहर आती है तो वहां पर काफी सारे मीडिया के लोग होते हैं। वहां पर मिस्टर सॉन्ग 2 लड़कियों के साथ एंट्री लेते हैं। वो लोग उन्हें कवर करने लगते हैं। जीशान समझती है कि शायद इनकी लाइफ फर्स्ट ऐसी ही है, लेकिन तभी दूसरे गेट से शाहो वहां पर अपने बॉस की वाइफ के साथ आ जाता है, जिसके बाद मीडिया के लोग उन्हें कवर करने लगते हैं क्योंकि यह काफी बड़ा स्कैंडल था। वो लोग अपना मुंह छुपाकर वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर सोंग जी शान के पास आकर कहते हैं, अब तुम खुद डिसाइड करना, क्या ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में रह सकता है? मिस्टर सॉन्ग ने ये सारी प्लानिंग अपने फ्रेंड के साथ मिलकर की थी ताकि वो शो को उसके सामने एक्सपोज कर सके। अब इतना बड़ा स्कैंडल हो जाता है, ग्रैंडपा को भी पता चलता है, जिसके बाद घर पहुंचने पर ग्रैंडपा उन्हें काफी ज्यादा मारते हैं और कहते हैं कि तुम खुद की इमेज क्यों खराब कर रहे हो? इससे मिस याओ की फैमिली हमसे अपसेट हो जाएगी। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कह देते हैं कि मैं उसे कभी भी मैरिज नहीं करने वाला हूं। ग्रैंडपा चाहे आप मुझे कितना ही क्यों ना मार ले। जीशान जब अपने घर पहुंचती है, मॉम के पास तो दिखती है वहां पर शाओ है और उनके साथ लंच करने आया है और साथ में उसकी मॉम से मैरिज की बातें करने लगता है। जीशान कहती है, तुमने मॉम को बताया नहीं कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। उसकी मॉम हैरानी से उसे देखने लगती है। शो कहता है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तुम ऐसी बातें मत करो। जी जॉन अपनी मॉम को बता देती है कि इसका अपने बॉस की वाइफ के साथ ही चक्कर चल रहा है। यह एक्सपोज हो चुका है सबके सामने और मैं इसे काफी समय पहले ही ब्रेकअप कर चुकी हूं। शाओ कहता है कि तुम्हारा भी तो स्कैंडल सबके सामने आया था, तब भी मैं तुमसे मैरिज करने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हारे डैड का सारा डेबिट उतार दूंगा, तो तुम्हें मुझसे मैरिज करने में क्या दिक्कत है? यहां पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो उसे चांटे लगाती है और कहती है, मैं तुम्हें अपनी बेटी से कभी मैरिज नहीं करने दूंगी और डर के मार के घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को कहती है, यह वैसे भी अच्छा नहीं था तुम्हारे लिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा स्कैंडल किस पर्सन के साथ आया था और वो कौन है? घबराहट के कारण वो अपनी मॉम को कह देती है कि वह मेरा नया बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम ये बात सुन के खुश हो जाती है और कहती है, उसे घर लेकर आना, किसी दिन मैं उससे मिलना चाहती हूं। तभी जीशान के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मिस्टर सॉन्ग ने तुम्हारे सामने शो की सच्चाई लाने के लिए उस दिन वो सब कुछ ड्रामा किया था। मुझे ये बात आज ही पता चली है। उसे उन्हें थैंक्स कहना था, इसीलिए रात को उनके घर पहुंच जाती है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग तो चोट लगने के कारण काफी बीमार हो गए थे, इसीलिए तुरंत वहां बेहोश हो जाते हैं। तो वो उनकी केयर करती है और उनकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। उनके लिए फीवर की मेडिसिन भी लेकर आती है। वो उसे रोक कर उससे पूछ लेते हैं, क्या तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी उस शो से मैरिज करोगी? वो कह देती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो मिस्टर सॉन्ग उससे एक चांस मांगते हैं खुद के लिए और उसे अपना प्यार प्रूव करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का दे देती है, जिस वजह से वो तुरंत बेड पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हाई फीवर था। लेकिन जीशान का दिल उनके लिए धड़कने लगता है। पूरी रात वो उनका ध्यान रखती है। मॉर्निंग में आंखें खुलती है तो वो रूम में नहीं होते हैं। नीचे आकर देखती है तो वह उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। उन्हें देखकर वह काफी खुश होती है। वह उसे कहते हैं कि तुमने कल काफी अच्छे से मेरा ध्यान रखा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे आता है? जीशान कहती है, जब मैं 6 साल की थी तभी डैड हमें छोड़ के चले गए थे, इसीलिए मैं खुद को और बाकी सबको संभालना चाहती हूँ। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं, वैसे 20 साल से मैं भी अकेला ही हूँ, जब से मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ है। कहने को मेरी फैमिली में ग्रैंडपा है, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे बड़े भाई पे ध्यान दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। वो उनसे कहती है, क्या ये चोटें आपको अपने ग्रैंडपा की वजह से लगी है? यहाँ पर वो उन्हें सॉरी कहती है क्योंकि इनका कारण वही है। कल उसने मिस्टर शाओ को एक्सपोज करने के लिए 2 लड़कियों के साथ फोटो क्लिक कराए थे, शायद इसीलिए आपकी ग्रैंडपा ने नारा छूकर आपको मारा है। वो कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा तो वैसे भी मुझे मारते ही रहते हैं और मैं खुद नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर वो उन्हें थैंक्स कह रही होती है हेल्प के लिए। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम मुझे इसके अलावा कुछ और दे सकती हो। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे घर में एक लेडी की कमी है, तो तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए। वो उन्हें गौर से देखने लगती है, पर तभी उसकी फ्रेंड का कॉल उसे आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी में वहां से निकल जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, इस बार तुम मेरे घर तक आ गई हो, अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। जीशान अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है और कहती है, क्या हुआ? उसकी फ्रेंड कहती है, मैं एक पर्सन को सबक सिखाने गई थी क्योंकि उसने मेरी जूनियर को तंग किया था, लेकिन गलती से मैंने किसी और की कार पे पेंट गिरा दिया। अब मैं क्या करूं? जीशान कहती है, कोई बात नहीं, मैं उस पर्सन से बात कर रही हूं। उसके सामने जो पर्सन रहता है वो मिस्टर सॉन्ग का बेस्ट फ्रेंड रहता है। वो तुरंत जीशान को पहचान लेता है। जीशान कहती है कि आप मुझे कैसे जानते हैं? तो वो कह देता है, आपको स्पॉन्सरशिप मिली थी ना, इसलिए मैं आपको जानता हूं। यहां पर गलतफहमी हो जाती है जीशान को कि उसी ने उसे स्पॉन्सर किया था, इसीलिए वो उसे थैंक्स कहने लगती है। सच्चाई वो सामने नहीं ला सकता है कि सॉन्ग ने उसे स्पॉन्सर किया था, इसीलिए चुपचाप खड़ा रहता है। उसके फ्रेंड की तरफ से वो माफी मांगती है और कहती है, हम आपको कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन कार आपकी काफी महंगी है और पैसे जुटाने में हमें समय लग जाएगा, इसलिए आप कोई और तरीका निकाल सकते हैं।
वो यहाँ पर कंपनसेशन लेने से मना कर देता है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है मैं ऐसे ही नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मैंने गलती की है। तो मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड कहता है फिर ठीक है, तुम मेरे घर में 1 साल तक फ्री काम करना और सोचना कि तुम्हारा कंपनसेशन कंप्लीट हो गया है। वो इस चीज के लिए एग्री हो जाती है। जीशान कहती है कि आप मेरे पुराने हेल्पर है क्योंकि आपने मुझे स्पॉन्सर किया था, इसलिए मैं आज रात आपको डिनर पे इन्वाइट करना चाहती हूँ। अब वो चुपचाप उन्हें हाँ कह देता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग के घर आने पर उनके लिए काफी सारे गिफ्ट लाता है और उन्हें देने लगता है। सॉन्ग कहता है कि तुम मुझे अपनी इतनी महंगी चीजें क्यों गिफ्ट कर रहे हो, तुमने क्या कांड किया है मुझे बताओ। जिसके बाद वो उसे सारी बातें बता देता है और कहता है ये सब कुछ एक गलतफहमी है, आज उन्होंने डिनर पे इन्वाइट किया है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग उसके साथ डिनर पर पहुंच जाते हैं जीशान के घर पे, लेकिन जीशान उसे अपने सामने देखकर हैरान होती है। तो सॉन्ग कहता है मेरा फ्रेंड मुझे लेकर आया है, वो उसके लिए बुके लाया था। उसे देते समय वो सोचने लगता है कि मैंने कितने सालों तक इस घर के चक्कर काटे थे, लेकिन आज मैं इस घर के अंदर हूं। वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जीशान उसके फ्रेंड की प्लेट में फूड सर्व करती है। जैसे ही वो खाने लगता है तो सॉन्ग कहता है तुम्हें तो ये खाना पसंद नहीं है ना। उसका फ्रेंड तुरंत ही मना कर देता है और कहता है हाँ मैं तो ये नहीं खाता हूं, और उसके खाने की प्लेट में वो खाना रख देता है। वहां पर जीशान की फ्रेंड ड्रिंक लेकर आ जाती है, इसीलिए वो पूरी रात बैठकर साथ में ड्रिंक भी करते हैं। वो दोनों काफी ड्रंक हो गई थी, इसलिए मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड वशु को वहां से लेकर चला जाता है और जीशान को मिस्टर सॉन्ग संभालने लगते हैं। वो उसे पीने के लिए पानी देते हैं तो वो उनके हाथ की रिंग को देखकर कहती है ये तुमने क्यों पहनी है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि मेरे भाई ने मरने से पहले इसे मुझे दिया था। वो कहती है सॉरी मैंने ये सब कुछ पूछा। उसके बाद वो उनके फेस को देखते हुए कहती है क्या सभी लड़कों की मिस्ट्रेस होती है, क्या उन्हें मिस्ट्रेस रखना पसंद है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, मैं उनमें से नहीं हूं। वो उनके फेस को देखकर कहती है वैसे तुम सुंदर हो और हैंडसम भी हो, तुम्हें रखा जा सकता है, लेकिन शायद मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती हूं। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं तुम एक बार ट्राई तो करो। तुरंत ही वो बेहोश होकर वहां गिर जाती है तो वो उसे संभाल लेते हैं और कहते हैं अगर मुझे पता होता कि वो शाऊ तुम्हारा ये हाल करेगा तो शायद मैं तुम्हें कभी छोड़कर यहां से दूर नहीं जाता। अगले दिन जब मॉर्निंग में उसकी आंखें खुलती है तो वो उसके पास रहते हैं। वो हैरानी से कहती है क्या हुआ था कल, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ तुम्हें याद दिला सकता हूं, वैसे भी अब तुम्हारा शव से ब्रेकअप हो गया है तो क्यों ना तुम मुझे डेट करो। वो उन्हें फिलहाल मना करती है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहता है कि कल के लिए तो तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि तुमने ड्रिंक करने के बाद मुझे कल रात बहुत सताया था, तुम्हारा पीना बंद करना पड़ेगा मुझे। यहां पर वो उन्हें सॉरी कहने लगती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो कहती है मैंने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, प्लीज तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। वो लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं बेड पर मिस्टर सॉन्ग के फ्रेंड को, उन्हें काफी चोटें लगी थी। वो पूछते हैं ये सब कुछ क्या हुआ। तो जीशान को उसकी फ्रेंड कहती है नशे में मैंने इन्हें ही पीट दिया, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे फाइट करना आता है। उनका फ्रेंड मुंह बनाने लगता है। मिस्टर सॉन्ग तो यहाँ पे हंसे जा रहे थे। वो शू बार बार उनके फ्रेंड से माफी मांगती है लेकिन वो माफ करने से इनकार कर देता है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहां से जाओ। उनके वहां से बाहर आने के बाद मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि ये सब अब बंद करो। वो इशारों में पूछता है कि तुम्हारा कल का क्या सीन रहा। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कुछ भी नहीं, बस वो सो गई थी क्योंकि उसने काफी पी लिया था और वैसे भी अब शो से उसका ब्रेकअप हो गया है तो मैं ऑफिशियली बस उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं और मेरा कोई इरादा नहीं है। इधर जीशान से उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम दोनों साथ में हॉस्पिटल आए हो, इसका मतलब कुछ हुआ है। तो वो मना करती है और कहती है कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी उनकी फियंसी है और मुझे और मैं सब अपनी लाइफ में नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरे डैड का डेबिट पूरा करना है। उसके बाद जीश जवान जब ऑफिस में रहती है तो वहां मिस्टर सॉन्ग आते हैं, लेकिन वह उन्हें अवॉइड करती है तो वो उसका रास्ता रोककर उससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रही हो क्योंकि मैंने तुमसे कोई सवाल किया था। वो कहती है नहीं, बस मैं काम में बिजी हूं। तो मिस्टर सॉन्ग कहती है ठीक है तुम अपना काम फिनिश कर सकते हो। उसके बाद वो जाकर अपने बॉस से मिलती है तो उसका बॉस कहता है कि तुम्हें एक मीटिंग अरेंज करनी है मिस्टर सॉन्ग के ग्रुप के लिए और मैं चाहता हूं कि तुम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करो। मुझे तुम पर यकीन है और मैं उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हारी जॉब को परमानेंट कर दूं, जिसके बाद तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। उसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज जाने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन लिस्ट देखने के बाद अपने बॉस को कहती है आपको इस मीटिंग से मिस्टर शाओ को निकाल देना चाहिए क्योंकि उनके ग्रुप ने उन्हें जॉब से फायर कर दिया है। उसका बॉस उसकी बात मान लेता है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहां उसका रास्ता रोकने के लिए शाओ आ जाता है और कहता है कि तुम अपने स्कैंडल के बाद वो मीटिंग अटेंड कर सकती हो लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, है ना, क्योंकि तुम ही ने लिस्ट से मेरा नाम निकलवाया है बाहर। वो उसे कहने लगता है अगर पहले मैंने तुम्हें हाथ लगाया होता ना तो तुम्हारा बॉस तुम्हें इन्वॉल्व भी नहीं होता। इसीलिए गुस्से में जीशान उस पर हाथ उठाने लगती है, बट वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन बीच में मिस्टर सॉन्ग वहां आ जाते हैं और कहते हैं ये मेरी कोई सीक्रेट लवर नहीं है, अगर ये अभी मुझे मैरिज के लिए हाँ कह देना तो मैं तुरंत इससे मैरिज कर लूंगा। जिसके बाद शाओ वहां से चला जाता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि ये मेरे दिल की सच्चाई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम सोचने के लिए समय ले सकती हो। अगले दिन जीशान सारी बातें अपनी फ्रेंड को बता देती है। वो कहती है ये तो अच्छी बात है, क्या तुम उन्हें हाँ नहीं कहोगी, लेकिन फिलहाल वो इन्वॉल्व होने से मना करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। इस सवाल को सुनकर वह चुप हो जाती है।
तभी उसकी मॉम उससे कॉल करके कहती है अगले वीकेंड तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आना क्योंकि मुझे उससे मिलना है। अब इस प्रॉब्लम के बारे में वो अपनी फ्रेंड को बताती है तो वो कहती है इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। वो वहां पर अपने कजिन को कॉल करके बुला लेती है जिसका नाम रूई है और वो उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली भी उसे मैरिज के लिए प्रेशर कर रही थी। मिस्टर सॉन्ग अपने फ्रेंड को लेकर गेम खेलने जाते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं व्हीलचेयर से उठ भी नहीं सकता हूं और तुम मुझे यहां लेकर आ गए, शायद यहां पर किसी और को होना चाहिए। इसलिए जीशान के पास वो मैसेज करके पूछते हैं क्या तुम आ जा सकती हो, हम लोग गेम खेल रहे हैं। लेकिन जीशान उन्हें रिप्लाई में कहती है कि वह आज अपनी मॉम के घर अपने बॉयफ्रेंड को ले जा रही है। ये मैसेज मिस्टर सॉन्ग सुन लेते हैं। उनका फ्रेंड कहता है तुम तो फिर से थर्ड पर्सन बन गए, अब उसका नया बॉयफ्रेंड आ गया है। यहां पर मिस्टर सॉन्ग गेम खेलना बंद कर देते हैं। जीशान अपनी मॉम के साथ घर पे रहती है रूई के साथ और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही वहां पे इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन तभी उनके घर पे मिस्टर सॉन्ग पहुंच जाते हैं। वो उन्हें देखकर चौंक जाती है। सॉन्ग यहां पर रूई को कहता है कि तुम्हारे काम में कुछ दिक्कत आ गई है, इसीलिए तुम्हें अभी ऑफिस जाना होगा। रूई कहने लगता है कि ये मेरे बॉस है, इसीलिए आंटी फिलहाल मुझे निकलना होगा और वो वहां से चला जाता है। जशवान कहती है अपनी मॉम को फिलहाल मैं भी इन्हीं के साथ काम कर रही हूं, ये मेरे क्लाइंट है। तो उसकी मॉम मिस्टर सॉन्ग को खाने पे रुकने के लिए कहती है बट वो मना करके वहां से चले जाते हैं। जब यहां पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो जीशान की मॉम अचानक बेहोश हो जाती है। ये देखकर जीशान पैनिक करती है और भागते हुए घर से बाहर आती है। वहां पर मिस्टर सॉन्ग खड़े रहते हैं। तुरंत ही उसकी परेशानी देखकर वो घर के अंदर आ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हुए उसकी मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपकी मॉम की एक किडनी खराब हो गई है, फिलहाल उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, जिससे कि वो परेशान हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम परेशान मत हो, मैं हर चीज संभाल लूंगा और डॉक्टर को उन्हें अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहते हैं। बाहर आकर अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि एक सूटेबल किडनी का इंतजाम जीशान की मॉम के लिए किया जाए। जब जीशान बाहर आती है तो वह उसे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन जीशान इनकार कर देती है ये कहकर कि मैं अपनी लाइफ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकती हूं। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूं तुम्हें जॉब देकर, इतने समय में मैंने तुम्हारे टैलेंट को अच्छे से देख लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने ऑफिस में आने के लिए कह रहा हूं, तुम सोच सकती हो इस बारे में। और वो वहां से चले जाते हैं। जीशान जो पूरी रात अपनी मॉम के साथ रहती है, जब उसकी मॉम को होश आता है तो वह कहती है पहले तुम्हारे डैड का बर्डन तुम्हारे ऊपर कम था, जो अब मेरी बीमारी का बर्डन भी बेटा तुम्हारे ऊपर आ गया, तुम्हारी लाइफ को हमने प्रॉब्लम से भर दिया है। जीशान कहती है ऐसी बात मत कहिए, मैं हर चीज को अच्छे से हैंडल कर लूंगी, मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग जब घर पे रहते हैं तो बारिश को देखते हुए उन्हें याद आता है कि एक बार वो जीशान से मिलने गए थे, लेकिन उसके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई थी और वो बस उसे दूर से ही देखते रहे थे। आज फिर बारिश को देखकर उन्हें उसकी याद आ रही है। हॉस्पिटल में जीशान को मिस्टर सॉन्ग के ऑफर के बारे में याद आता है, इसीलिए वो उनके घर उनसे मिलने पहुंच जाती है और उनसे सवाल करते हुए कहती है कि आप मुझे अपने पास रखने के लिए जॉब पर हायर कर रहे हैं या सच में सिर्फ ऑफिस के लिए हायर करना चाहते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए हायर कर रहा हूं। ये सुनकर वो खुश होती है और कह देती है ठीक है, मुझे आपका ऑफर मंजूर है तो मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करूंगी। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं बारिश हो रही है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, बट वो मना करती है, इसीलिए वो उसकी हेल्प के लिए उसे अपना जैकेट पहना देते हैं और कहते हैं कि फिलहाल तुम एक हफ्ते तक अपनी मॉम का ध्यान रखो और उसके बाद ही ऑफिस ज्वाइन करना। एक हफ्ते बाद जब वो ऑफिस ज्वाइन करती है तो मिस्टर सॉन्ग मीटिंग में उसके बारे में सभी को बताते हैं, लेकिन इस बात से याओ खुश नजर नहीं आती है और कहती है कि तुम ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर सकते हो। तभी वहां ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि किसी को हायर किया जा रहा है। तो मिशियाओ सबके सामने कहती है अगर सच में ये टैलेंटेड है तो इन्हें उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहिए जिस पर हम अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रैंडपा भी इसी बात को उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं उसी के बाद ये ऑफिशियली हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगी। मिस्टर सॉन्ग यहां पर कुछ नहीं कह पाते हैं और इस चैलेंज को जीशान अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है। ऑफिस में उसकी मुलाकात मिस्टर रूई से भी हो जाती है जो उसे कॉफी देने लगते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हारा सामान सेटल कराने में मदद कर देता हूं। लेकिन मिस्टर सॉन्ग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को साथ देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो मिस्टर रूई को अपने कैबिन में अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और वहां उसे कहने लगते हैं क्या तुम मैडम सॉन्ग को डेट कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ऑफिस में डेट करना मना है, क्या तुमने ऑफिस के रूल्स नहीं पढ़े हैं? लेकिन वह कहता है कि मैंने इस रूल के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं फिर तुम मेरे असिस्टेंट से इसके बारे में पूछ लो। लेकिन असिस्टेंट कहता है बॉस ऐसा कोई रूल नहीं है, जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग उसे दूसरे प्लेस पर जाने के लिए कहते हैं अर्जेंट काम का बोलकर, ताकि वो सॉन्ग से दूर रहे। उसके वहां से जाने के बाद वह अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि तुमने उसका साइड क्यों लिया? असिस्टेंट कहता है अगर ऑफिस रोमांस मना होगा तो फिर आप मैडम याओ के साथ रिश्ते में कैसे रह सकते हैं? सारा ऑफिस आप लोगों के बारे में जानता है बॉस। ऑफिस में लेट तक जी शान काम कर रही होती है, तभी ऑफिस की लाइट चली जाती है और वह अपने कैबिन में लॉक हो जाती है। वह हेल्प के लिए रूई को कॉल करती है बट वो फोन नहीं उठा पाता है।
जिसके बाद उसे असिस्टेंट का ख्याल आता है तो वह उसे मैसेज छोड़ देती है। कुछ टाइम बाद वहां पर मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं और कहते हैं, हमारे ऑफिस में 9 बजे के बाद ओवरटाइम करना मना है, इसीलिए सारी जगह की लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करके वह ऑफिस की लाइट्स ऑन करने के लिए कहते हैं। जैसे ही लाइट्स ऑन हो जाती है तो उन्हें वो पूछने लगती है कि आप यहाँ कैसे आ गए, आपको कैसे पता मैं यहाँ फंसी हुई हूँ? मैंने तो आपके असिस्टेंट को मैसेज किया था हेल्प के लिए। मिस्टर सॉन्ग कह देते हैं कि वह ट्रैफिक में फंसा हुआ था, उसी ने मुझे यहां आने के बारे में कहा था। यहां पर वह असिस्टेंट को थैंक्स के लिए मैसेज करने लगती है। मिस्टर सॉन्ग उसे रोकते हैं क्योंकि वह अकाउंट तो वही चलाते हैं, लेकिन वह उसे मैसेज कर देती है थैंक्स के लिए। लेकिन उनका फोन साइलेंट में होता है, इसीलिए उस मैसेज के बारे में जीशान को कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद वो उसे उसके घर पर ड्रॉप करते हैं और वह उन्हें बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है। उसे जाते हुए देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि पहले भी वो उसे ऐसे ही चुपके से जाते देखा करते थे। वो उसके घर से जाने लगते हैं वापस। तभी वहां पर एक पर्सन आ जाता है और घर के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। उसने डिलीवरी गाय के कपड़े पहने थे, लेकिन मिस्टर सॉन्ग को उस पर डाउट होता है, इसीलिए जाकर वो उसे रोकने लगते हैं। वो वहां से भाग जाता है। मिस्टर सॉन्ग को थोड़ी चोट लग जाती है। वहां पर शोर शराबा सुनने के बाद आ जाती है जी शान भी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आज तुम्हारा घर में रहना सेफ नहीं है, वो यहां घुसने की कोशिश कर रहा था, क्यों ना आज तुम मेरे घर पे ठहर जाओ। उनकी बात मानकर वो उनके घर चली जाती है। वो उसे अपने रूम में रहने के लिए बोलते हैं तो वह कहती है मैं गेस्ट रूम में रह जाऊंगी, लेकिन वह कहती है नहीं, तुम आराम से यहां रहो। साथ में वो लोग डिनर करते हैं। उनके बनाए हुए खाने की वो तारीफ करती है और कहती है अगर आप कभी बॉस बन के बोर हो जाए तो आप अपना फूड का एक ब्लॉग चैनल बना सकते हैं, क्योंकि आप खाना अच्छा बनाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं लेकिन मैं सिर्फ कुकिंग तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। यह सुनकर एकदम से वो चौंक जाती है, तो वो उसे टिश्यू पेपर देते हैं मुंह साफ करने के लिए। मिस्टर सॉन्ग उसे कहने लगते हैं क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है जो तुम्हारे घर में कोई गुस्सा आता है ऐसे? वो कहती है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे ऊपर मेरे डैड का थोड़ा सा डेबिट बाकी रह गया है, वो भी मैं जल्द ही खत्म कर दूंगी। इसीलिए वो लोग तो मुझ पे अटैक नहीं करेंगे, और मैंने आपके फ्रेंड से भी पैसे लिए थे क्योंकि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के तौर पे दिए थे, उन्हें भी मैं जल्दी उन्हें रिटर्न कर दूंगी। इसीलिए मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को स्कॉलरशिप के पैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मना कर दूंगा। लेकिन वो कहती है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप देकर मेरी मदद की थी, इसीलिए अब मैं उनके पैसे रिटर्न करना चाहती हूं, इसीलिए आप इस मैटर में मत पड़ना। जीशान पे अटैक करने वाला शव था, इसीलिए वो गुस्से में ड्रिंक करता है कि आज मिस्टर सॉन्ग की वजह से वो बच गई। अगले दिन वो साथ में ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड आ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। वो लोग उसे साथ में कैबिन लेकर जाते हैं जहां उसके लिए कॉफी बनाती है जीशान। वो उसे लेने लगता है तो सॉन्ग कहता है अरे यार तुम्हें तो कॉफी पीना पसंद नहीं है ना, इसीलिए इस कॉफी को मैं पी लेता हूं। ये देखकर जीशान उनके लिए चाय बनाने जाने लगती है तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम यहां ये करने नहीं आई हो, तुम बैठ जाओ। उनका फ्रेंड कहता है जिस क्लाइंट का तुम्हें इंतजार है वो 1 हफ्ते के लिए हमारी सिटी में आया है, इसीलिए तुम लोग उससे जाकर मिल सकते हो। बीच साइड पर दिखाया जाता है मिस्टर यू को जो कि एक लैंप लेकर बैठे रहते हैं और अपनी मरी हुई वाइफ को याद कर रहे होते हैं। वहां पर सॉन्ग और जीशान आते हैं तो उनका गार्ड कहता है इस पूरे प्लेस को हमारे बॉस ने लिया है, इसीलिए आप लोग यहां नहीं आ सकते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी है, हम यहां सेलिब्रेट करने आए हैं। जिसके बाद मिस्टर यू उन लोगों को उस प्लेस पर आने की परमिशन दे देते हैं। साइड में जाकर वो लोग खाना बनाने लगते हैं और कहते हैं अब आपको जाकर उन्हें एक बार अप्रोच करना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग कुछ खाना लेकर उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। तभी मिस्टर यू कहते हैं मैंने आपको पहचान लिया है मिस्टर सॉन्ग, इसीलिए आपको ये ना करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं या फिर उस लड़की से, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट तो मिस याओ के साथ फिक्स है ना। इसीलिए मिस्टर सॉन्ग उन्हें स्ट्रेट फोली कह देते हैं कि हम आपको इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कन्विंस करने आए हैं। लेकिन मिस्टर यू मना कर देते हैं और कहते हैं मैं इसे सेल नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी वाइफ की फेवरेट प्रॉपर्टी है, जिस वजह से वह दोनों थोड़े अपसेट हो जाते हैं। ऐसे तो उनका काम नहीं बनेगा। जब घर वापस आती है जी शान तो वो फिर से फाइलें लेकर बैठ जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? जी शान कहती है मैं कुछ सोच रही हूं, आपको अभी बताती हूं। थोड़ी देर में वहां पे मिस्टर सॉन्ग फ्रूट कट करके ले आते हैं और उसके सामने बैठ जाते हैं। उनके एक हाथ पे बैंडेज लगी थी, इसीलिए बार बार अपने हाथ को उसके सामने करते रहते हैं, लेकिन वो उनके हाथ पे ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बताती है कि जिस हिसाब से मिस्टर यू की बातें मैंने सुनी है, मुझे लगता है वो काफी सेंटिमेंटल टाइप के पर्सन है और उन्हें अपनी वाइफ से काफी ज्यादा लगाव था, इसीलिए उन्होंने उस प्रॉपर्टी को महंगे दामों में सेल करने के लिए तो नहीं रखा है। वो उस जगह को यादगार बने हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ समय पहले कुछ डिजाइनर से मीटिंग भी की थी, लेकिन उनकी डील डन नहीं हुई है। इसीलिए मैं उनके लिए एक अच्छा डिजाइन तैयार करूंगी ताकि वह इंप्रेस हो जाए हमसे और हमें एक चांस दे। यहाँ पर वो अपनी फिंगर उसके आगे कर देते हैं तो वह कहती है आपको क्या हुआ इस हाथ में? वो कहती है फ्रूट कट कर रहा था तो चोट लग गई, देखो मैंने तुम्हारे चक्कर में चोट भी खा ली।
यहाँ पे एकदम से वो बैंडेज हटा देती है और कहती है यहाँ पर कोई चोट नहीं लगी है, इसलिए नाटक करना बंद कीजिए और काम में मेरी मदद कीजिए। वो यहाँ पर डिजाइन लैपटॉप में तैयार करने लगती है तो मिस्टर सॉन्ग उसे रोक देते हैं और कहते हैं मिस्टर यू थोड़े ओल्ड टाइप के पर्सन है तो उन्हें शायद लैपटॉप में बना हुआ डिस्क पसंद नहीं आएगा। हमें उन्हें इंप्रेस करने के लिए अपने हाथों से मॉडल को तैयार करना चाहिए। वो वहां पे काफी सारे पेपर्स वगैरह लेकर आ जाते हैं। स्केचिंग करने में उसकी मदद करने लगते हैं और मौके पर चौका मारने की कोशिश करते हैं, बट वो उन्हें धक्का धक्का दूर कर देती है और इस चक्कर में उनके हाथ में ही चोट लग जाती है, जिसके बाद वह बैंडेज लगाने में उन्हें मदद करती है। तो वह कहते हैं ये चोट काम करते समय मुझे लगी है, तो शायद आज बात लेते समय तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो वहां पर उनकी मदद करती है, लेकिन उनकी चोटों को देखकर उसे दर्द महसूस होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं लेकिन मुझे तो सबसे प्यारी ये चोट लगी है जो मेरे आज हाथ में लगी है, क्योंकि इस चोट का कारण तुम हो और वहां पर चांस मार देते हैं। लेकिन वो उनसे दूर रहती है, रूम में रहती है, उनके बारे में सोचती है। तभी रूम में वो आ जाते हैं और कहते हैं मैं सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो बेड कंफर्टेबल नहीं है और मुझे इस बेड की आदत है, तो क्यों ना आज हम रूम शेयर कर ले, और वैसे भी कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। लेकिन वो वहां से उठकर चली जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम पर अपनी छाप छोड़ के ही रहूंगा, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। अगले दिन बीच पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर यू वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वो लोग उन्हें अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट को एक बार देखने के लिए कहते हैं, इसीलिए उनसे एक मीटिंग करने के लिए टाइम मांग रहे थे, लेकिन वो उन्हें इनकार कर देते हैं। जिसके बाद मिस्टर असंग जी शान से कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये यहां नहीं रुक सकते हैं तो हम तो इनके पीछे इनके घर तक जा सकते हैं ना। तभी वह देखते हैं कि मिस्टर यू वहां पर गिर गए हैं और उन्हें चोट लग गई है। फिर भी उन्हें अपने लैंप की फिक्र हो रही थी, जिससे जी शान उठाने में मदद करती है, तो मिस्टर सॉन्ग उन्हें उठने में मदद करते हैं। चोट लगी थी इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था। वो लोग कार तक आ जाते हैं, लेकिन वहां मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट नहीं था। वो उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठाता है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग डरे हुए थे क्योंकि उन्हें कार चलाने से डर लगता है। वो काफी हिम्मत करते हुए आज कार चलाना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें भयानक सपने आते हैं, जिस वजह से एकदम से वह ब्रेक लगा देते हैं। जी शान कहती है क्या हुआ, क्या आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं, बस हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वो फिर से कार चलाना शुरू कर देते हैं। वहां असिस्टेंट आता है, देखता है कि बॉस कार लेकर गए हैं। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उन्हें उनकी चिंता होने लगती है। हॉस्पिटल में मिस्टर सॉन्ग की हालत खराब होते हुए देखते हैं। तभी जीशान पीछे से उन्हें आवाज देती है, तो वह तुरंत उसे पकड़कर टाइटली हग करने लगते हैं और कुछ समय अपने पास रुकने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद वहां असिस्टेंट आता है और कहता है क्या आज बॉस ने ड्राइव किया था? उसके बाद जीशान उससे पूछती है क्या यह ड्राइव नहीं कर सकते हैं? तो असिस्टेंट कहता है 6 साल पहले जब इन्हें अपना लाइसेंस मिला था तो ये अपने भाई को ड्राइव पर लेकर गए थे, लेकिन वहां किसी ने इन्हें किडनैप कर लिया था और इन्हें हाई स्पीड में कार चलाने के लिए फोर्स किया था, जिसके बाद इनके भाई की जान चली गई। उस समय से ही ये ड्राइविंग नहीं करते हैं। इन्हें काफी बड़ा सदमा उस समय लगा था। जी शान ये सुनती है तो उनकी ज्यादा चिंता करने लगती है, इसीलिए घर पर उनका अच्छे से ध्यान रखती है और कहती है आपको जाकर सो जाना चाहिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। वो उससे कहते हैं क्या तुम नहीं सोने वाली हो? जी शान कहती है नहीं, क्योंकि मिस्टर यू का लैंप टूट गया है, मैं इसे ठीक करने की सोच रही हूं, लेकिन इसमें एक ग्लास टूट चुका है पूरी तरीके से। मिस्टर सॉन्ग उस लैंप को ठीक कराने में उसकी मदद करते हैं और अगले दिन ऐसा ही ग्लास ढूंढने के लिए बीच पर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। इसीलिए वह उस ग्लास के बारे में एक एक्सपर्ट से पूछते हैं, जो कहता है ये काफी रेयर है, ये समुद्र की गहराई में मिल सकता है आपको। आधी रात को जब जीशान की आंखें खुलती है तो वह देखती है बाहर तूफान आ रहा है और मिस्टर सॉन्ग घर पे नहीं है। उसे उनकी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो समझ जाती है कि वो बीच साइड पर गए होंगे। वह भी भागते हुए वहां आती है और वहां उन्हें नहीं पाती है तो बैठकर रोने लगती है। तभी पानी से मिस्टर जी शॉन बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैंने उसे ढूंढ निकाला है, लेकिन वह उन्हें हक करके रोने लगती है और कहती है पहले आपने ड्राइविंग की जो कि आपके लिए खतरनाक था, और अब आपने ये सब कुछ किया। पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम मेरे लिए रो रही हो? जीशान कहती है मेरे लिए उस प्रोजेक्ट से आप ज्यादा एंड है, इसीलिए आगे से ऐसा मत करना। वो उसे डायरेक्टली हक कर लेते हैं। उसके बाद मिस्टर यू से वो लोग हॉस्पिटल मिलने आते हैं तो उन्हें वो लैंप वापस करते हैं। लैंप को देखकर मिस्टर यू कहते हैं कि इसका ये वाला ग्लास तो पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन इस बार ये पूरा ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने इसे ढूंढ के निकाला है। ये लैंप मेरी वाइफ की लास्ट निशानी है जो उसने अपने हाथों से तैयार किया था मेरे लिए, और आप लोगों की वजह से आज ये सेफ है और साथ में मेरी जान भी बच गई है। वो उन्हें एक मीटिंग का ऑफर देता है, जिसके बाद वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। ऑफिस में जीशान लेट पहुंचती है और मिस्टर सॉन्ग को मैसेज करके कहती है कि आपने मेरी अलार्म को मॉर्निंग में बंद क्यों कर दिया था, जिस वजह से मैं लेट हो गई हूं। मिस्टर सॉन्ग सबके सामने कहते हैं आज आप लेट आई है तो आपको कंपनी के रूल्स के हिसाब से पेमेंट करना होगा फाइन का। जीशान मुंह बनाते हुए कहती है ठीक है बॉस, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे खुद पैसे भेजते हैं फोन पर और कहते हैं मैसेज में कि गलती मेरी है, इसलिए तुम लेट हुई, आज का फाइन मेरी तरफ से। और वो दोनों मुस्कुराते हैं। इस चीज को मिस याओ नोटिस करती है और साथ में उनका असिस्टेंट भी नोटिस कर रहा था।
जब वो लोग घर पे रहते हैं तो मिलकर अपने मॉडल वाले डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ ओरिजिनल प्रॉपर्स की जरूरत थी, इसीलिए गार्डन में आ जाते हैं। लेकिन उनके घर पे मिस शो आ जाती है और उन्हें गार्डन में साथ देख लेती है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। घर के अंदर आती है और टेबल पे उनके डिज मॉडल को बना हुआ देखती है तो गुस्से में उसे तोड़ देती है। जब वो लोग वापस आते हैं और उसे डिस्ट्रॉय देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि अब वो मीटिंग में मिस्टर यू क्या प्रेजेंट करेंगे। अगले दिन जब ऑफिस में मीटिंग रहती है तो ग्रैंडपा भी उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, शायद आपकी नई क्लाइंट उस प्रॉपर्टी को हासिल करने में नाकामयाब हो गई है, इसीलिए अब इन्हें हमारा ऑफिस छोड़ना होगा। लेकिन वहां एक पर्सन आकर तभी मिस्टर सॉन्ग को कुछ पेपर्स देकर जाता है, जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग उन पेपर्स को देखकर खुश होते हैं और अपने ग्रैंडपा को दे देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर यू अपने उस प्रॉपर्टी को हमें सेल करने के लिए तैयार हो गए हैं। जिसके बाद ऑफिस में याओ शक हो जाती है। असल में जब जीशाओ ने मिस्टर यू के साथ मीटिंग की थी तो वो उन्हें लैपटॉप में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, लेकिन वह उसके साथ काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन वहां पर तभी मिस्टर सॉन्ग अपने उस मॉडल को हाथों में लेकर वहां आ जाते हैं और मिस्टर यू को दिखाते हैं। पहली नजर में ही उन्हें उनका डिजाइन पसंद आ जाता है और वह उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए थे। अब यहां पर मीटिंग खत्म हो जाती है तो मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडपा के सामने कहते हैं कि किसी ने जी शान का प्रोजेक्ट खराब करने की कोशिश जानबूझ के की है। अगर यह दोबारा हुआ तो मैं लिहाज नहीं करूंगा कि उस पर्सन का हमारी फैमिली से क्या रिश्ता है, मैं डायरेक्ट उसे कंपनी से निकाल दूंगा। सबके वहां से जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग जीशान को कहते हैं कि अब सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया है, तो आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है। जीशान कहती है, अब मैं अपने घर में शिफ्ट होने की सोच रही हूँ, क्योंकि वहां के लॉक्स भी शायद चेंज करवा दिए हैं आपने। तो मिस्टर सॉन्ग उससे घर की चाबी वापस करते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन शायद तुम्हें मुझे डिनर पे इन्वाइट करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प जो की है। जीशान अपने फ्रेंड्स के साथ जब लंच कर रही होती है तो रूई एक फोटो क्लिक करके पोस्ट डाल देता है, जो कि मिस्टर सॉन्ग देख लेते हैं, क्योंकि वो अकाउंट अपने असिस्टेंट का चला रहे हैं। यहाँ पर जीशान कहती है कि तुम्हारा असिस्टेंट से क्या क्लोज रिश्ता है, क्योंकि तुम लोग बातें करते हुए मुझे कभी कभी दिख जाते हो। रूई कहता है, ऑफ कोर्स हम दोनों ने साथ में जॉय किया था, हम अच्छे फ्रेंड हैं और हमारा एक ग्रुप भी था जहां पर हम अपने बॉस की कंप्लेंट्स किया करते थे, लेकिन बाद में वो बॉस का असिस्टेंट बन गया, इसलिए अब हमारी कभी कभी बातें होती है। अब यहां पर जब उनका लंच खत्म हो जाता है तो वह लोग उसे बाय बोल के चले जाते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कॉल मिला देते हैं जीशान के पास। वो फोन पिक कर लेती है, लेकिन सॉन्ग के घर पे उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं, इसलिए वो उसे गुस्से में नीज पर बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुमने ऑफिस में याओ की इंसल्ट करने की कोशिश कैसे की, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उससे मैरिज करनी है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग फिर से उन्हें इनकार कर देते हैं, जिसके बाद उसके ग्रैंडपा का गुस्सा उनके ऊपर फिर से खूटने लगता है। उनके ग्रैंडपा उन पे हाथ उठा देते हैं। फोन चल रहा था, इसीलिए सारी बातें सुन पाती है जीशान। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि शायद उस दिन उस किडनैपिंग में तुम्हें मर जाना चाहिए था ना, कि तुम्हारे भाई को, तुम तो किसी लायक हो ही नहीं। सॉन्ग कहता है, अगर आपका हो गया है तो क्या मैं जा सकता हूं, और वो घर से बाहर आ जाता है। अपने फोन को देखता है तो लाइन पर जीशान थी। वो उसे कहता है कि क्या तुमने फोन अभी पिक किया है। वो कहती है, हाँ, वैसे आपने फोन क्यों मिलाया था। मिस्टर सॉन्ग कह देते हैं, शायद गलती से फोन मिल गया था। फिर वो उसे कहते हैं, क्या तुम्हारे घर पे खाना बचा होगा, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया है। इसीलिए वो उसके घर पहुंच जाते हैं। वो उन्हें खाना सर्व करती है। वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, तो वो कहती है, अब मैंने पीना छोड़ दिया है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, क्या मेरी वजह से। तो वो हंसने लगती है। वो उनके फेस को देखकर कहती है, शायद आपको यहां दर्द हो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आज फिर से मार पड़ी है। मिस्टर सॉन्ग को वह कहती है, अब आप क्या करने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं किसी लेडी से मैरिज कर लूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारी नजर में मेरे लिए कोई अच्छी लेडी है। वो उन्हें मना कर देती है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुम ही मुझसे मैरिज क्यों नहीं कर लेती हो, क्या इरादा है तुम्हारा। वो चेयर छोड़ के उठ जाती है और एक टॉवल में जाकर बर्फ रखने लगती है। तभी मिस्टर सॉन्ग अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं कि तुम मुझे अभी कॉल बैक करो। उनका फ्रेंड उससे कॉल करता है। तो मिस्टर सॉन्ग अपने फ्रेंड को कहते हैं, तुम्हें मेरे झगड़े के बारे में पता चल गया, अब मैं क्या बताऊं। आज यार मेरे पास रहने के लिए घर नहीं और ना ही पैसे हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। शायद तुम मुझे पैसे उधार नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम भी मेरे ग्रैंडपा से पंगा नहीं लेना चाहते हो। अब मैं क्या करूं। उनका फ्रेंड कॉल पे कहता है, मैं समझ गया हूं कि तुम आज उसके घर पे हो, इसलिए सारा ड्रामा कर रहे हो ना। तुम तो काफी माहिर हो सिंपैथी पाने में। फोन कट हो जाता है उनका। उसके बाद यहां पर वो उनके लिए आइस टॉवल लेकर आ जाती है और कहती है, इससे आपको हेल्प होगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, तुमने सारी बातें तो सुन ही ली है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या आज की रात मैं यहां रह सकता हूं। उसके बाद वो उसके घर के नीचे खड़े रहते हैं। वो विंडो से उनकी बैक साइड देखती है तो उसे किसी और की याद आती है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे आकर मिस्टर सॉन्ग से कहती है, क्या 6 साल पहले आप मेरे घर पे आए थे। एकदम से वो हैरान हो जाते हैं और याद करते हैं कि 6 साल पहले जब वो उसके घर के बाहर थे तो वहां पर काफी सारे बैनर लगे हुए थे कि हमारा डेबिट वापस करो। उन्हें उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो उस दिन उसके घर में अंदर आ जाते हैं और वहां पर वो खड़े हुए थे।
लेकिन जब वह पीछे से उन्हें देखकर आवाज देती है तो वह भाग गए थे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये नामुमकिन है क्योंकि 6 साल पहले मुझे कंपनी को टेक ओवर करना था, इसीलिए मैं ट्रेनिंग में बिजी था। क्या तुम्हारे यहाँ कोई आया था 6 साल पहले जो तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? वो कहते हैं, हाँ, पीछे से आपको देखकर मुझे किसी की याद आ गई। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, फिर तो मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ जरूर रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हें कोई 6 साल से पोलो करते आ रहा है। वो उन्हें मुस्कुराते हुए कहती है कि सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे आजकल आपसे ही लगता है। उसके बाद पोलोक हॉस्पिटल उसके मॉम से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर उनकी कंडीशन सीरियस बताता है। तो वो डॉक्टर से कहते हैं, अगर आपको इनके इलाज के लिए मेरी किडनी की जरूरत पड़े तो आप मेरा भी टेस्ट करा लें। मैं उनकी हेल्प करने के लिए डोनर बनने के लिए तैयार हूं। वहां पर जीशान आकर कहती है कि मुझे 1 वीक का लीव चाहिए क्योंकि मुझे मॉम के साथ रहना है। वो उसकी लीव अप्रूव कर देते हैं। तो वो कहती है, आप मेरे घर की रख सकते हैं, अगर वहां रुकने का मन करे तो आप रुक जाना। तो वह मुस्कुराने लगते हैं। वो अपने मॉम के साथ रहती है। एक दिन उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है? तुम कई दिनों से उससे मिली नहीं हो और ना ही वो तुमसे मिलने आया है, और आज तो तुम्हारा बर्थडे है, क्या वो तुम्हें कहीं बहा लेकर नहीं जाएगा? वो कहती है कि शायद वो काम में भूल गया होगा मॉम, और वैसे भी मुझे भी याद नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। तभी मिस्टर सांग उसे मैसेज करते हैं कि जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस मैसेज को रीड करने के बाद वो अपनी मॉम को कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बुलाया है, शायद वो मुझे सरप्राइज पार्टी देगा, और वहां से घर आ जाती है। घर आती है तो देखती है वहां पे काफी सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं और एक बॉक्स में एक व्हाइट ड्रेस है जिसे देखकर वो हैरान होती है क्योंकि कई साल पहले उसने इस ड्रेस को एक स्टैचू पर एक स्टोर के बाहर देखा था और उसे ये ड्रेस उस समय पसंद आई थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो नहीं खरीद पाई थी। और आज वो ड्रेस उसके सामने है क्योंकि उस दिन मिस्टर शंग उसके पीछे थे, इसीलिए वो उसकी पसंद की ड्रेस, यहाँ तक कि इन 6 सालों में उन्होंने हर साल उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा था और अपने पास संभाल के रखा था। आज वो सारे गिफ्ट खुद उसे देते हैं और कहते हैं कि ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए है। वो कहती है कि क्या ये कंपनी की तरफ से है या फिर आप पर्सनली मुझे दे रहे हैं? लेकिन वो उसे कहते हैं, नहीं, ये सब कुछ मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए किया है। हीरोइन तो ड्रामेस में ये देखकर इंप्रेस हो जाती है। तो तुम इंप्रेस नहीं हुई हो क्या? वो कहती है, आपने जो भी कुछ किया है इसके लिए मैं हार्ड वर्क करूंगी और आपके काम को बेहतर करूंगी। लेकिन वह उसे हक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इसके बजाय मुझे कुछ और दे सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कता है, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि तुम मुझे लाइक करती हो? वो डिनाई करने लगती है तो वो उसे प्यार से किस कर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। लेकिन तभी जीशान के फ्रेंड्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने घर आने लगते हैं, जिस वजह से वो मिस्टर सॉन्ग को बाथरूम में छिपने के लिए कहती है ताकि उसके दोस्तों को उनके बारे में ना पता चले। उसके फ्रेंड वहां आ जाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहां पर इतने सारे गिफ्ट्स रखे हुए देखते हैं तो वो पूछते हैं, ये कहां से आए हैं? है तो वो कह देती है, कंपनी की तरफ से ये सब मुझे मिला है। उसके ब्रांड कहता है कि तुम काफी लकी हो, कंपनी वाले तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं। तभी मिस्टर रूई को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन उसे वॉशरूम जाने से मना करती है जीशान। बट वो कहता है, वॉशरूम में तो जा रहा हूं, अभी आकर फिर तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। लेकिन जब वो वॉशरूम में पहुंचता है तो वहां मिस्टर सॉन्ग को देखकर चौंक जाता है और उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। मिस्टर सॉन्ग उसे फोन उठाकर रिटर्न करते हैं। वह तुरंत वहां से जाने लगता है तो वह उसे कहते हैं, जिस काम के लिए आए हो वह तो कर लो। वो तो घबराते हुए बेचारा वहां सुनसा खड़ा हो जाता है। बाहर बैठे हुए जीशान की जान निकल रही थी कि अंदर ना जाने क्या हो रहा होगा। तुरंत ही मिस्टर रूई वॉशरूम यूज करने के बाद सॉन्ग को कहता है, अब मैं जा रहा हूं, बॉस आप आराम से यहां रह सकते हैं। और वो बाहर अपना फेस लेकर आता है। उसके फेस का रंग उड़ा हुआ था। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या वॉशरूम में तुमने कोई भूत देख लिया? यहां पर जीशान उसकी तरफ देखती रहती है, लेकिन मिस्टर रूई कुछ नहीं कहते हैं और कहती है, कुछ नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है, मुझे भी वॉशरूम यूज करना है, लेकिन एकदम से वो दोनों ही उसे अंदर जाने से मना करते हैं। ये देखकर वो कहती है, अभी तुम तो वॉशरूम यूज करके आए थे, तो मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? मिस्टर ई कहते हैं, वॉशरूम में ना कुछ दिक्कत है, पानी का सप्लाई सही नहीं है वहां पर, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे वॉशरूम लेकर चलता हूं। उसकी बात नहीं सुनते हैं और जबरदस्ती उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर सांग वॉशरूम से बाहर आकर जीशान को कहते हैं, क्या मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं तुम्हारे वॉशरूम में क्या कर रहा था? वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग अपने फ्रेंड के साथ रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो वो उसे कहते हैं, अगर यार तेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के को सीक्रेटली डेट करे और तुझे पता चले तो तू क्या करेगा? उनका फ्रेंड कहता है, मैं दूसरे बंदे की जान ले लूंगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, लेकिन मिस्टर रूई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया जीशान के घर में मुझे देखकर, स्पेशली उसने मुझे वॉशरूम में देखा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है कि उनका ये रिश्ता झूठा है। उसका फ्रेंड कहता है, बिना सबूत के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर सॉन्ग उसके साथ एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद उसका फ्रेंड वहां से उठकर चला जाता है। मिस्टर सॉन्ग अपने असिस्टेंट के अकाउंट से मिस्टर रूई के पास मैसेज करते हैं और बातों ही बातों में उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारा फेक रिलेशनशिप है ना जीशान के साथ, ये मुझे पता है। मिस्टर रूई भी उसे सच बता देते हैं क्योंकि वह तो उसे असिस्टेंट समझ रहे थे जो कि उनका दोस्त है। ये मैसेज ट्रीट करने के बाद मिस्टर सॉन्ग काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जीशान को, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि शायद मुझे कोई पसंद आ गया है। जहां पर मैं अपना नया जॉब करती हूँ ना, वहां पे एक हैंडसम लड़का है जो मुझे काफी पसंद आया है,
लेकिन तभी उसे मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड मैसेज कर देता है कि तुम्हारा काम पे वापस आने का टाइम हो गया है। इसीलिए वो वहां से जाने लगती है तो जीशान उसे कहती है कि बाहर काफी ठंड है, तुम मेरा जैकेट ले जाओ। वो उसे अपना जैकेट दे देती है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है तो शव को देखते हैं, जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है उसे जीशान समझकर। अब यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड उसके पास वापस आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पे सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। मिस्टर सॉन्ग के पास तुरंत ही एक मैसेज आ जाता है कि जीशान मेरे कब्जे में है और मुझे 5 मिलियन चाहिए। वो इस मैसेज को अपने फ्रेंड को दिखाते हैं। उनका फ्रेंड कहता है इसने गलत टाइम पे काम शुरू क्यों कर दिया। वो अपने उस आदमी से कॉल पे बात करते हैं तो उन्हें वो आदमी कहता है मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने उस लड़के को अभी नहीं उठाया है बॉस। जिसके बाद वो लोग घबरा जाते हैं। सॉन्ग जीशान को कॉल करता है बट वो फोन नहीं उठाती है तो वो तुरंत अपने फ्रेंड से उसकी कार की मांगने लगता है। लेकिन तभी जीशान उन्हें कॉल बैक कर देती है। वो उसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज करके कहा है अभी कि तुम्हारा किडनैप हो चुका है। जीशान उन्हें कहती है कहीं वशु का तो किडनैप नहीं हो गया है, क्योंकि उसने आज मेरा जैकेट बोरो किया था। ये सुनने के बाद सॉन्ग और उसका फ्रेंड उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो शू बंधी हुई बैठी रहती है। तुरंत उनका फ्रेंड उसे खोल देता है और डर के मारे गले लगा लेता है। कहता है मेरी जान निकल गई थी जब मैंने सुना कि तुम्हें कुछ हो गया है। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग के पास फिर एक मैसेज आता है और इस बार जीशान सच में किसी की कैद में थी। यह देखने के बाद वह अपने फ्रेंड को कहते हैं कि हमें किसी ने धोखा दिया है, इसे हम बचाने आए। इस चक्कर में उसने जीशान को उठा लिया, मुझे उसे बचाने जाना होगा। मिस्टर सॉन्ग अकेले ही जीशान को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। उनके दोस्त ये देखते हैं तो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं जीशान को शव ने कैद किया था। वो उसे कहने लगता है कि मैंने जो किया वो तुम्हारी नजरों में गलत था, इसलिए तुमने मुझे छोड़ा और मेरा करियर भी खराब कर दिया। लेकिन तुम जो अपने बॉस के साथ लगी हुई हो, क्या वह सही है? आज मैं तुम्हारे बदले उनसे काफी पैसे लूंगा और उनसे बदला भी लूंगा। जीशान कहती है कि तुम सच में काफी नीच पर्सन हो, मैंने गलती की तुम्हें पसंद करके, मुझे अफसोस है कि कभी मैंने तुम्हें पसंद किया था। वो यहां पर उस पर गुस्सा निकालने लगता है और कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे ही गलत ठहरा दिया और मेरा सारा लाइफ खराब कर दिया। तभी मिस्टर सॉन्ग वहां आ जाते हैं। वो याद करते हैं कि कॉलेज टाइम में उन्होंने एक बार जीशान के सामने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उन्होंने जीशान को शव के साथ खुश देखा था, इसीलिए वो उस दिन पीछे हट जाते हैं, ये सोचकर कि वो शव के साथ पूरी उम्र खुश रहेगी। लेकिन अब शव उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। ये मिस्टर सॉन्ग से कहां बर्दाश्त होता है वो आकर उसे मारने पीटने लगते हैं और जीशान के हाथ पैरों को खोलने लग जाते हैं। लेकिन पीछे से उन्हें हिट कर देता है शाउ, जिससे कि वो वहीं पर घायल होकर एकदम से गिर जाते हैं। तभी वहां पे उन दोनों के फ्रेंड आ जाते हैं। अब वो लोग शव को मारने लगते हैं। यहां पर मिस्टर सॉन्ग को जीशान कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद मत करना। उसके बाद हॉस्पिटल में देखते हैं जीशान मिस्टर सॉन्ग से मिलने उनके रूम में जाती है तो वहां पर सॉन्ग का फ्रेंड डॉक्टर से कहता है मेरा दोस्त मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है, और वो ये सुन लेती है तो जाकर कहने लगती है ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सॉन्ग, आपको कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज आप उठ जाइए, अभी तक तो मैंने आपको अपने दिल की बात भी नहीं कही है कि मैं आपको चाहती हूँ। वो वहां पर फूट फूट के रोने लगती है। तभी वशु वहां आती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो जीशान? मिस्टर सॉन्ग तो बिल्कुल ठीक है। वो तुरंत ही बेड को देखने लगती है तो वहां पर एक फेक डोल लिटा रखी थी मिस्टर सॉन्ग के फ्रेंड ने। वो लोग मिस्टर सॉन्ग के फ्रेंड को घूरते हैं तो वो कहता है मैं बस ये चेक कर रहा था कि जिस लड़की के लिए मेरा दोस्त अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है, क्या वो लड़की सच में मेरे दोस्त को चाहती है या फिर नहीं, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। वशु कहती है ये नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं था। सॉन्ग का फ्रेंड कहता है कि सॉन्ग बिल्कुल ठीक है जीशान, तुम मुझसे जाकर मिल सकती हो। लेकिन मिस्टर सॉन्ग को उनके ग्रैंडपा घर ले गए हैं। जीशान ये जानकर खुश होती है कि वह ठीक है। उसके बाद वो घर पहुंचती है उनसे मिलने के लिए तो ग्रैंडपा उसकी क्लास लगाना शुरू कर देता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने तो अपने बॉस को ही अपनी जाल में फंसा लिया। लेकिन उन्हें वो कह देती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरी फीलिंग उनके लिए सीरियस है। लेकिन ग्रैंडपा उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे पोती से दूर रहना होगा, वरना तुम्हारी लाइफ को मैं बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल वो उनकी एक भी बात से नहीं डरती है और उन्हें कह देती है मेरे बॉस मिस्टर सॉन्ग है, इसीलिए सिर्फ वही मुझे मेरी जॉब से निकाल सकते हैं और मेरी फीलिंग्स उनके लिए नहीं बदलेगी। उन्हें ऐसा जवाब देकर वो वहां से चली जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक मेरे सामने टिकोगी। मिस्टर सॉन्ग को जैसे ही उसके घर आने के बारे में पता चलता है तो वो ग्रैंडपा से उसके बारे में पूछने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि उस लड़की को भूल जाओ, या से तुम्हारी मैरिज होगी और मैं तुम्हारी मैरिज की डेट अगले महीने फिक्स कर चुका हूं। याओ भी वहां आ जाती है। मिस्टर सॉन्ग उन्हें साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं आप मेरी जान ले लेकिन मैं ये मैरिज नहीं करूंगा। तो ग्रैंडपा उन्हें फिर मारना शुरू कर देते हैं। यहां पर यह देखकर याओ एकदम से ग्रैंडपा को रोकती है और कहती है ग्रैंडपा ये रिश्ता मैं ही तोड़ती हूं, क्योंकि मैं अच्छी खासी अमीर हूं और सुंदर हूं, तो मैं एक ऐसे पर्सन से क्यों मैरिज करूं जो मुझे चाहता ही नहीं है, इसीलिए आज मैं ये रिश्ता खत्म करती हूं। और वो वहां से चली जाती है, जिससे कि ग्रैंडपा भी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट उसे संभालता है। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर आता है तो मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं क्या आज ऑफिस आई है? जीशान असिस्टेंट कहता है हाँ वो ऑफिस तो आई है, लेकिन बॉस अब आप क्या करेंगे?
पूरे ऑफिस में खबर ये फैली हुई है कि वो मिस्टर रूई को डेट कर रही है, और ऐसे में अगर आपके बारे में पता चला तो आप लोगों की इमेज खराब हो जाएगी। इसीलिए जब मिस्टर सॉन्ग ऑफिस पहुंचते हैं तो सबसे पहले रूई से मीटिंग करते हैं। उसे लगता है कि शायद आज उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे एक ऐसा ही लेटर टेबल पे रखा रहता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि जीशान और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद ये बात तुम समझ चुकेगे, लेकिन ऑफिस में यह बात फैली हुई है कि जीशान तुम्हें डेट कर रही है। लेकिन मैं और मेरा असिस्टेंट जानते हैं इस बात को कि तुम दोनों का रिश्ता फेक है। अब ऐसे में तुम इस ऑफिस में काम नहीं कर पाओगे, इसलिए शायद तुम्हें यह ऑफिस छोड़ना होगा। मिस्टर रूई कहते हैं, बॉस, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें डेट करने का दिखावा किया था। लेकिन हमारे बीच कुछ भी सीरियस नहीं है। वो तो बिल्कुल मेरी सिस्टर के ही जैसी है। अगर आप चाहे तो मैं एक छोटी सी हेल्प आपकी कर सकता हूं, लेकिन आप प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना। पूरे ऑफिस को मैं संभालूंगा। मैं सबको समझा दूंगा कि हमारा रिश्ता क्या है और आपका और जीशान का रिश्ता क्या है। यहां पर वो उससे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। मिस्टर रूई तो ये सुन के खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो पूरे ऑफिस में बातें करते हैं कि मैं एक स्टोरी तुम लोगों को सुनाता हूं कि मिस्टर सॉन्ग ने कैसे जीशान को प्रोटेक्ट किया था उसके एक्स बॉयफ्रेंड से। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सभी लोग कहते हैं कि जीशान तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना रूई। वो कहता है, नहीं यार, ये तुम लोगों को गलत लगता है। अरे मैं तो उन दोनों का सिपर था। उन दोनों को एक करने के लिए मैं तो उन दोनों की नजदीकियां बढ़ा रहा था, इसीलिए तुम लोगों को गलतफहमी हो गई। जीशान तो बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी है। जीशान देखती है कि ऑफिस में क्या चल रहा है। तभी मिस्टर सॉन्ग आते हैं और उसे अपने कैबिन में ले जाते हैं। वो कहती है कि मिस्टर रूई बाहर क्या कह रहे थे। लगता है आपने उसे सैलरी बढ़ाने का कहा है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है ना। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, कुछ नहीं, बस वो तो मेरे हैंडसम फेस को देखकर ही मान गया कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, इसलिए वो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा है। जीशान यहाँ पे उनसे पूछती है कि आपको कब पता चला कि मेरा और उसका रिश्ता झूठा है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जब भी तुम उसके साथ थी कभी कंफर्टेबल गर्लफ्रेंड की तरह तो नहीं थी। मैं समझ गया था कि तुम दोनों का क्या चल रहा है सीन, और वैसे भी अब हम दोनों को एक खो जाना चाहिए। तुम डिनाई नहीं कर सकती हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, क्योंकि तुमने तो ग्रैंडपा के सामने भी आकर घर पे सब कुछ कहा है। वो कहती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहले तो ये कि हम लोग 6 महीने रेट करेंगे और उसके बाद आगे का कुछ सोचेंगे, और दूसरी कि हमारी फैमिली और पब्लिक में किसी को हमारे बारे में ज्यादा ना पता चले। और हाँ, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा। ऑफिस टाइम में मैं सिर्फ वर्क करूंगी। वो उसे रोकने लगते हैं और प्यार से कहते हैं, ठीक है, ऑफिस टाइम के बाद मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनके तुमसे मिलूंगा। उसके बाद वो शर्माते हुए वहां से चली जाती है। उस रात मिस्टर सॉन्ग जीशान के घर पे डिनर करने जाते हैं। वो दोनों साथ में ड्रिंक पी करते हैं। जीशान उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, फाइनली अब तुम प्रॉपर तरीके से मेरी हो चुकी हो। वह दोनों अच्छा समय एक दूसरे के साथ वहां स्पेंड करते हैं। उन्हें कॉल आता है आधी रात को उनके फ्रेंड का। वो उसे कहते हैं, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। उनका फ्रेंड कहता है, जैसे ही तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली तुम तो अपने इस भाई को ही भूल गए। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, जब तुम्हें प्यार होगा तब तुम्हें ये बात समझ आएगी। फिलहाल तुम मुझे परेशान मत करो। और फोन कट कर देते हैं। जीवान जब मॉर्निंग के टाइम में उठती है तो उन्हें कहती है, आज मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है, इसलिए मैं जा रही हूं। लेकिन वो कहते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं पार्किंग एरिया में रहकर तुम्हारा वेट करूंगा। तुम जाकर आराम से अपनी मॉम से मिलो। यहां पर ग्रैंडपा को पता चलता है सर्वेंट से कि मिस्टर सॉन्ग कल रात घर नहीं आए थे। वो जीशान के घर पर रुके थे। ये सुन उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है। आगे सर्वेंट उन्हें बताता है कि जीशान को वो 6 साल से जानते हैं। ये वही लड़की है जिन्हें उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा को याद आता है कि जब मिस्टर सॉन्ग को उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था तो उनकी शर्त थी कि वो किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। इसका मतलब ये लड़की वही है जिसके चक्कर में उस समय उसने ऑफिस ज्वाइन करने की मेरी बात भी मान ली थी। जीशान जब हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम से मिलती है तो वो उससे पूछती है, क्या कल की रात तुमने मिस्टर रूई के साथ बिताई थी। जीशान कहती है, नहीं, उससे तो मैं कई हफ्तों से नहीं मिली हूं, क्योंकि वो काम में काफी बिजी है। उसकी मॉम कहती है, फिर तुम्हारी नेक पर यह निशान कैसा है। यहां पर उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिसके बाद जीशान उन्हें बता देती है कि रूई उसका कभी भी रियल बॉयफ्रेंड नहीं था। वह तो उसने उनकी खुशी के लिए फेक बॉयफ्रेंड बनाया था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि कोई भी बॉयफ्रेंड फर्स्ट टाइम मिलने उसकी गर्लफ्रेंड की मॉम से नहीं आता है। फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा किसके साथ रिश्ता फिलहाल चल रहा है। तभी मिस्टर सॉन्ग वहां बुके और कुछ गिफ्ट्स लेकर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जीशान की मॉम कहती है कि ये तो मिस्टर रूई के बॉस है ना। जीशान कहती है, मॉम, ये मेरे भी बॉस है। वो मिस्टर सॉन्ग को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसकी मॉम को कहते हैं कि असल में मैं इसका करंट बॉयफ्रेंड भी हूं। यह आज कुछ भी खाए बगैर ऐसे ही हॉस्पिटल आ गई और इसने रात में भी अच्छे से डिनर नहीं किया था। जीशान की मॉम कहती है, क्या आप दोनों साथ में हैं? ये सब कब हुआ। मिस्टर सॉन्ग उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं, लेकिन जीशान उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। तो यहाँ पे जीशान की मॉम उसे डांट कर चुप करा देती है और मिस्टर सॉन्ग को आगे की बात बताने के लिए कहती है। मिस्टर सॉन्ग उन्हें कहते हैं कि जब इसका शो से ब्रेकअप हुआ था उसके बाद से ही हम दोनों साथ में हैं, लेकिन यह कभी भी मुझे सबके सामने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है टाइम पास के लिए, बट मैं इसके लिए सीरियस हूं। और जब इसने अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाया तो मुझे काफी बुरा लगा, इसलिए आंटी उस दिन मैं आपके घर अचानक आ गया था। उसकी मॉम सब कुछ सुनने के बाद अपनी बेटी को डांटती है और कहती है, क्या तुम्हारी फीलिंग इसके लिए सच्ची नहीं है। जीशान कहती है, मॉम, ऐसा नहीं है।
मेरी फीलिंग इनके लिए सच्ची है। मिस्टर सॉन्ग ये सुनकर खुश होते हैं। उसकी मॉम उन्हें कहती है कि मैं इसे संभालूंगी, यह आगे से आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगी। मैं तो आप दोनों के बारे में जानकर काफी खुश हूं और आप दोनों के रिश्ते को भी अप्रूव करती हूं। यहां पर मिस्टर सॉन्ग बहुत खुश हो जाते हैं। जीशान कहती है अब तुम हैप्पी हो। यहां पे आके ड्रामा कर दिया, मॉम से डांट भी खिलवा दी। वो उसे हक करने लगते हैं। उसके बाद वो उसकी मॉम को कहता है कि आपका जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा आंटी और आप ठीक भी हो जाएंगी। ये सुनकर जीशान खुश होती है। मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड वशु को लंच पर लेकर जाता है और उसे पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, लेकिन वो कहती है नहीं, क्योंकि मुझे आज अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। उसके फेस की एक्साइटमेंट को देखकर वो उससे पूछता है कहीं वो पर्सन तुम्हारा क्रश तो नहीं है। यहां पर वोशु कहती है आपने बिल्कुल सही समझा, आज मैं शायद उसे प्रपोज भी कर दूं। ये सुनकर वो अपना खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम पूरा टाइम मेरे यहां काम करती हो, उसके बाद तुम्हें पार्ट टाइम जॉब का कहां समय मिल गया जो तुमने एक नया क्रस्ट भी बना लिया। तुम्हें ऐसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें डेट करने की परमिशन नहीं देता हूं। वशु कहती है मैं जॉब करती हूं आपके यहां, आप मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो मुझे ऐसे कंट्रोल करेंगे। यहां पे सॉन्ग के फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ठीक है जो करना है करो और इस लंच का बिल भी अब तुम ही भरोगी और उठ के वहां से चला जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में जीशान को उसकी मॉम कहती है कि तुम मिस्टर सॉन्ग के साथ खुश होना। वो कहती है मॉम मैं खुश तो हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं उनकी फीलिंग्स मेरे लिए बदल ना जाए। वैसे भी हम दोनों के बीच में काफी बड़ा फासला है। वो एक कंपनी के बॉस है और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें फिलहाल इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने इस रिश्ते में खुश रहना चाहिए। आज के बारे में सोचो सिर्फ। ये सुनकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। जब वो दोनों रात को घर में होते हैं तो वहां पर आ जाता है सॉन्ग का फ्रेंड और कहने लगता है तुम्हारी फ्रेंड वशु कहाँ है, वो काफी टाइम से मेरा फोन नहीं उठा रही है। अगर उसने 10 मिनट में मुझे कॉल बैक नहीं किया ना तो मैं फिर पुलिस में जाकर उसकी कंप्लेंट कर दूंगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है जो तुम उसकी इतनी चिंता कर रहे हो। उनका फ्रेंड कहता है नहीं, बस मुझे फिक्र है कि कहीं वो मेरी कार के डैमेज के पैसे लौटाए बगैर कहीं किसी के साथ भाग ना जाए। ये सुन के वो लोग हंसने लगते हैं। सॉन्ग कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ रहा हूं। वो जीशान को कहते हैं जरा अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछो ना कि वो कहाँ है। यहां पर जीशान अपनी फ्रेंड को कॉल करती है तो वो रोते हुए उसे कहती है तुम अपने ऑफिस में क्यों नहीं हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये सुनकर वो तीनों ही घबरा जाते हैं। देखते हैं ऑफिस के बाहर वो बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। थोड़ी देर में वो तीनों भी वहां आ जाते हैं और उसकी इस हालत का कारण पूछते हैं तो वो रोते हुए कहती है जिसे मैंने अपना क्रश समझा था, आज उसने अपनी बर्थडे पार्टी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पैचअप कर लिया। देखो मुझे तो सिर्फ ये ड्रिंक ही मिली वहां पे, मैंने सोचा था मैं उसे आज अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, बट उसने मेरा दिल तोड़ दिया। काफी उदास होकर ये सब कुछ कहती है तो मिस्टर सोंगी प्राइन को बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे वहां संभालने लगते हैं और कहते हैं वो इडियट तुम्हारे लायक नहीं था। वशु यहाँ पे कहने लगती है आज हम भी पार्टी करेंगे और उन सभी को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। चारों मिलके खूब ड्रिंक करते हैं। वशु तो कहने लगती है मुझे तो अपने पैर ही नहीं दिख रहे हैं, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तो मिस्टर सॉन्ग अपने फ्रेंड को कहते हैं तुम इसे घर ले जाओ। जिसके बाद वो वशु का ध्यान रखने लगता है और उसे उठाकर घर ले जाता है। मिस्टर सॉन्ग भी जीशान को लेकर घर आ जाते हैं और वो लोग मून को देखकर बातें करते हैं कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे पुरानी बात याद करते हैं कि कैसे जब जीशान रात के समय में कॉलेज से घर जाया करती थी तो वो उसका पीछा करते थे अपनी कार से ताकि उसे अकेले में डर ना लगे। यहाँ पर उन्हें पूछती है जीशान क्या आपके ग्रैंडपा हमेशा आपको और आपके भाई को ऐसे ही ट्रीट करते थे। यहाँ पर वह कहता है नहीं, भाई को तो उन्होंने हमेशा प्यार किया था, ना जाने मुझे क्यों नहीं पसंद किया। भाई हमेशा मुझे बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन ग्रैंडपा को सच पता चल जाता था तो वो मुझे और ज्यादा मारते थे। वो उनके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं वो काफी पहले ही एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो उनसे पूछते हैं कि आपके भाई को फिर क्या हुआ था। मिस्टर सॉन्ग अपने भाई की दी हुई रिंग को देखते हुए जीशान को बताते हैं कि कई साल पहले एक पागल से पर्सन ने हमें किडनैप कर लिया था और उसने हमें कहा था कि वो हम दोनों में से किसी एक की ही जान छोड़ेगा, इसलिए हम दोनों को डिसाइड करना था कि वहां से जिंदा कौन बाहर जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस रात मुझे डर लगा था कि शायद मेरे भाई अपनी जान बचाने के लिए मुझे मार डालेंगे, लेकिन वह तो पूरी रात मुझे प्रोटेक्ट करते रहे थे। उन्होंने उस रात मुझे ठंड भी नहीं लगने दी थी, अपने कपड़े मुझे उड़ा दिए थे, लेकिन तभी वह संकी इंसान वहां आ गया और उसने मुझे सूट करने की कोशिश की, लेकिन बीच में मेरे भाई आ गए, जिसके बाद उनकी जान चली गई और उस हादसे में मैं बच गया। यहां पर उनकी ये बातें सुनकर उसे उनके लिए काफी बुरा लगता है तो वह उन्हें हक करने लगती है। इधर ग्रैंडपा अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि तुम्हें और कुछ पता चला उस जीशान के बारे में। तो सर्वेंट उनका उन्हें बताता है कि जब मिस्टर सॉन्ग का किडनैप हुआ था और वो वहां से बच के आए थे वापस, तो उन्होंने रास्ते में जीशान को देखा था कुछ गुंडों से अकेले मुकाबला करते हुए, जिससे कि वो काफी इंप्रेस हुए थे और उन्हें भी अपनी इस लाइफ को जीने के लिए उससे प्रेरणा मिली थी। उसके बाद वह हमेशा उसे देखते रहते थे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। ग्रैंडपा ये सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि उन्होंने कभी इस सॉन्ग पर ध्यान ही नहीं दिया, वह सिर्फ अपने बड़े पोते को ही याद करते रहे। वशु को देखते हैं जो कि नशे में कहने लगती है कि मैं शायद डम हूं, इसलिए कोई मुझे लाइक नहीं करता है, शायद इस जन्म में मैं अकेली ही रह जाऊंगी। तो मिस्टर सॉन्ग का फ्रेंड कहता है ऐसा नहीं है, कोई है जो तुम्हें लाइक करता है पर तुम्हें दिख नहीं रहा है। वो उन्हें किस कर देते हैं
और कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूं, लेकिन शायद तुम अभी नशे में हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। अगले दिन मिस्टर सॉन्ग को लेने के लिए उनका असिस्टेंट आता है और कहता है कि आज एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। वो वहां से चले जाते हैं। जीशान तभी टेबल पर उनका रखा हुआ फोन देखती है, इसीलिए उनके असिस्टेंट को मैसेज करती है कि मिस्टर सॉन्ग अपना फोन घर ही भूल गए हैं, लेकिन वो अकाउंट तो मिस्टर सॉन्ग ही यूज कर रहे थे, इसीलिए उनके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाता है। यह देखकर वह हैरान होती है और वो फिर मिस्टर सॉन्ग के फोन को देखने लगती है। यह देखकर हैरान थी कि जो मैसेज असिस्टेंट के पास जाना चाहिए वह मिस्टर सॉन्ग के फोन पर क्यों आ रहा है। उनके फोन का पासवर्ड उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, इसीलिए वो उनके फोन को ओपन कर लेती है। वहां पर वह काफी सारी ऐसी चीजें देखती है जिससे उसे समझ में आता है कि मिस्टर सॉन्ग उसे पूरे 6 साल से जानते हैं, वही उसके स्पॉन्सर है। असल में तो काफी सारे उसके कॉलेज के पुराने फोटो उनके फोन में रहते हैं, जिससे पुरानी यादें उसे भी याद आती है, जिससे कि सॉन्ग समझ जाती है कि पिछले 6 सालों में उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया है और उसकी आंखें यहाँ पे नम हो जाती है। ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसे ग्रैंडपा भी अटेंड करते हैं। वहां पर एक पर्सन कहता है जिस प्रोजेक्ट पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं वो बिल्डिंग अपने आप गिर गई है। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं कि उस प्रोजेक्ट का हेड कौन है, कौन उस काम को संभाल रहा था। वो पर्सन कहता है उस काम को मिस जी शान संभाल रही थी। हमें लगता है कि उन्होंने हमारी कंपनी को धोखा दिया है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से पता चला है कि उन्हें काफी ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए हैं 1 हफ्ते पहले। कुछ पीपल्स वो मिस्टर सॉन्ग को दिखाता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनके साथ फ्रॉड जीशान कर सकती है। ग्रैंडपा सबके सामने कहने लगते हैं अगर ऐसा जीशान ने किया है तो वह हमारी कंपनी में रहने के लायक नहीं है। यहां पर तभी भागते हुए जीशान ऑफिस आ जाती है। मिस्टर सॉन्ग उसे गौर से देखने लगते हैं। ग्रैंडपा जीशान को अकेले में बात करने के लिए अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमारी कंपनी को धोखा दिया है। जीशान यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल्स देखने के बाद कहती है ये अकाउंट तो मैं काफी टाइम से यूज ही नहीं कर रही हूँ। उसे याद आता है कि इस अकाउंट में कॉलेज टाइम में वो पैसे आया करते थे जो कि उसका स्पॉन्सर उसे भेजा करता था। वो यहाँ पर ग्रैंडपा को कहती है ये सब कुछ आपने किया है ना ताकि आप मुझे मिस्टर सॉन्ग से दूर कर सके, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने तो कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा उन्हें मारा और पीटा है। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि वह मेरा पोता कहलाने के लायक नहीं है। मेरा सगा पोता मर गया, इसीलिए आज वह इस कंपनी का हेड बन रहा है। असल में उस दिन मरना तो उसे चाहिए था, क्योंकि वह तो मेरे बेटे के अफेयर का नतीजा है। मैं कभी भी उसे अपने इस फैमिली का हिस्सा नहीं मानूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस फ्रॉड में ना फंसाऊं तो तुम यहां से चली जाओ और उसकी लाइफ से भी। लेकिन वह मना कर देती है मिस्टर सॉन्ग को छोड़ने से। तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम अपनी मॉम की जान नहीं बचा पाओगी। मैं तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन कभी नहीं होने दूंगा, उन्हें कभी डोनर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अपनी मॉम को बचाना है तो सॉन्ग को छोड़ना होगा। तभी मिस्टर सॉन्ग पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं जी शान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो रोते हुए उन्हें कहती है कि मुझे यहां से जाना होगा और वहां से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग अपने ग्रैंडपा को कहते हैं कि आपने उसे ऐसा क्या कहा है कि वो यहां से चली गई है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि यही उसके लिए ठीक है, उसने अपनी मॉम को चुना है तुम्हें छोड़कर। लेकिन वो उसके पीछे जाने की बात करते हैं तो ग्रैंडपा अपने आदमियों को कह देते हैं कि सॉन्ग को घर में कैद कर दो। ग्रैंडपा घर पे अपने बड़े पोते का फोटो देखकर उसे याद कर रहे थे। तभी रूम से तोड़फोड़ की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है, इसीलिए वो सॉन्ग के रूम में चले जाते हैं। सॉन्ग उन्हें कहता है कि आप मुझे ऐसे कैद करके यहां नहीं रख सकते हैं, मुझे जीश जॉन के पास जाना है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है इस दुनिया में, अगर हमारी फैमिली का नाम नहीं होगा तो तुम्हारे साथ। ये मत भूलो तुम कि तुम एक नाजायज बेटे हो। मैंने तो सिर्फ तरस खाकर तुम्हें अपनाया है अपने बेटे के जाने के बाद। मिस्टर सॉन्ग उन्हें कहते हैं मेरी मॉम ने डैड से मैरिज नहीं की थी, इसीलिए आप मुझे नफरत करते हैं ना। यहां पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मरना तुम्हें चाहिए था 6 साल पहले, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सगा पोता मर गया उस दिन। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा ने ही उन दोनों का किडनैप करवाया था और उस आदमी को ऑर्डर दिया था मिस्टर सॉन्ग को मारने का। लेकिन वह जब मिस्टर सॉन्ग पे अटैक करता है तो उनका बड़ा भाई बीच में आ जाता है और वो यहां पर उस हादसे में मारा जाता है और मिस्टर सॉन्ग बच जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन्हें कहते हैं मुझे पता चल गया है कि वह सारी किडनैपिंग और वो सब कुछ आपने करवाया था। ग्रैंडपा, मेरे बड़े भाई की मौत के जिम्मेदार आप हैं और अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपका धन दौलत, आपकी कंपनी और ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। ये सब आप अपने पास रखिए और खुश रहिए, लेकिन मुझे जीशान के पास जाने दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम वहां जाके क्या करोगे, मेरे होते हुए तुम उसकी मॉम की जान तो बचा नहीं सकते हो, तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। देख लेना, मैं उस औरत का ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि जिस शान की मॉम की जान बचाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद उनकी जान बचा सकता हूं, क्योंकि मैं उनका परफेक्ट डोनर बन गया हूं। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं और मिस्टर सॉन्ग घर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में रोते हुए जीशान अपनी मॉम को कहती है कि अब शायद मैं मिस्टर सॉन्ग को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। उसकी मॉम कहती है क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। तभी मिस्टर सॉन्ग वहां आ जाते हैं और उसे गले लगाने लगते हैं। जीशान उन्हें कहती है मुझे लगा था कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं उस फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़कर यहां आ गया हूं। वो डॉक्टर को आंटी का ऑपरेशन की तैयारियां करने के लिए कहते हैं, लेकिन जीशान उन्हें मना करती है मॉम को हेल्प करने से।
उसकी मॉम कह देती है, हाँ, मैं तुम्हारी इस चीज के लिए हेल्प नहीं लूंगी, ऑपरेशन रुकवा दो। तभी डॉक्टर वहां आकर कहता है कि हमें इनकी हेल्प के लिए एक दूसरा डोनर मिल गया है। ये बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और जीशान की मॉम का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके पूरे 3 महीने बाद दिखाया जाता है जीशान को, जो कि अपने कॉलेज के गार्डन में आई हुई है। वहां जो फ्लावर्स लगे रहते हैं उन्हें देखकर वो काफी खुश रहती है। तभी पीछे से उसे मिस्टर सॉन्ग आवाज देते हैं। वो भागते हुए उनके पास आती है तो वह उसे एक बुके गिफ्ट करते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसी गार्डन में बैठकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वहां के फूलों को देखकर उन्हें पुराने दिनों की याद आती है कि कैसे वह चुपते हुए हमेशा उसे यहाँ पर देखा करते थे। उसके बाद वह उन्हें अपने साथ बाहर लेकर जाती है लंच के लिए, जहां पर वो लोग लंच करते हैं। वहां की ओनर मिस्टर सॉन्ग को देखकर पहचान लेती है और कहती है, आप पहले भी यहाँ आया करते थे ना। लेकिन मिस्टर सॉन्ग इस बात से मुकर जाते हैं। वो लोग वापस जब गार्डन में आते हैं तो मिस्टर सॉन्ग को वो कहने लगती है कि कब तक आप मुझसे सच छुपाएंगे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम कौन से सच के बारे में बात कर रही हो। तो वो तुरंत उनका फोन खोलकर उन्हें दिखा देती है। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरा पासवर्ड पता है। जीशान कहती है कि आपका पासवर्ड इतना मुश्किल भी नहीं था। तो यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उसे बता देते हैं कि वो अपने असिस्टेंट का अकाउंट यूज कर रहे थे और उससे मैसेज में बातें करते थे। जीशान कहती है, बस आपको मुझे इतना ही बताना है। अगर ऐसा है तो आपके फोन में मेरे ये पुराने फोटो क्या कर रहे हैं? क्या यह भी आपको असिस्टेंट ने भेजे थे? जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग उसे बता देते हैं कि वो काफी टाइम से उसे फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर वह कहते हैं, क्या तुम इस बात से खफा हो? जीशान कहती है, बिल्कुल भी नहीं। असल में तो ये सच मुझे 3 महीने पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि शायद आप मुझे खुद बता दे। अगर मैं आज आपसे नहीं पूछती तो शायद आप पूरी उम्र मुझे नहीं बताते। मिस्टर सांग उसे कहती है कि तुम मेरी लाइफ का मेरा पहला प्यार हो, इसीलिए बस तुम्हें कुछ भी पुरानी बातें बताने से डर रहा था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। जीशान उन्हें कहती है कि आप जैसे प्यार करने वाले पर्सन से कोई कैसे नाराज हो सकता है और उन्हें प्यार से किस कर लेती है। उसके पूरे 7 साल बाद दिखाया जाता है जीशान प्रेग्नेंट है और मिस्टर सॉन्ग को कह रही है कि अब हमें उससे चलकर बात करनी चाहिए। वो लोग गार्डन में आते हैं तो वहां उनका एक बेटा रहता है जो कि खेलने में बिजी था। मिस्टर सांग उससे पूछते हैं कि तुम इस बार अपनी क्लास में फेल कैसे हो गए? तुम तो पढ़ाई करने में अच्छे हो ना? यहाँ पर उनका बेटा कहता है, मैं इस बार इसलिए फेल हुआ हूं क्योंकि मुझे वशु आंटी और लियांग की डॉटर के साथ उसी क्लास में फिर से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं बड़े होकर उससे मैरिज करना चाहता हूं। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि हमारा बेटा अभी से प्यार में पड़ गया। तभी यहाँ पे जी शान कहने लगती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद हमारा दूसरा बेबी आने वाला है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।